दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती, वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित या स्थापित किया जाए, जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित या स्थापित किया जाए, जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंद में जीवन का भोग कर सकें। अगला भी पढ़िए, अगला भी पढ़िए। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाइयों तथा बहनों को प्यार करता है, और ज्यों ज्यों वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और ये प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। थैंक यू माता जी। रिफ्लेक्शंस प्लीज, इन 2 पैराग्राफ्स के ऊपर कुछ रिफ्लेक्शंस। तो थोड़ा पार्टिसिपेटिव रखना चाहिए हमें। तो आप लोग भी, जो आप बहुत अच्छा प्रोपा जी समझा रहे हैं परपोर्ट्स, और हम एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्ट करिए इनके ऊपर, आपके अंडरस्टैंडिंग को शेयर करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु, यस। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद इसमें ही बोल रहे हैं कि एक जनरल प्रोपेंसिटी है सारे ह्यूमन बीइंग्स की, दैट वी लव समवन और वी हैव अटैचमेंट फॉर वन थिंग और द अदर, बट ही सेइंग इट इज वेरी वेरी टेम्परेरी, एंड जैसे ह्यूमन सोसाइटी इट टीचेस वन टू लव हिज कंट्री, एंड वी नॉर्मली एसोसिएट एंड अटैच हम लोग बहुत सारी चीजों से, एंड वी स्टार्ट लविंग देम, बट दैट इज नॉट the permanent. So the permanent love is towards Krishna, and nectar of devotion हमें ये सिखाता है that how to develop that love for Krishna. Yes, thank you, very good, thank you. Yes, Deepak Chaurasia प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभिषेक जग्गी प्रभु जी ने सब बताई दिया, कुछ और नया बताने को तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि हम सबके अंदर प्रोपेंसिटी है भगवान को प्रेम करने की, पर डोरमेंट स्टेज में है, और इसीलिए हम उसको ढूंढते रहते हैं बाहर कहीं ना कहीं, और कहीं कभी अपने पेरेंट्स में, कभी बच्चों में, कभी भाई बहनों में। इवन जब हमारे पास कोई प्यार करने को नहीं होता है तो हम डॉग और कैट्स को अपने घर में पाल के उसको प्यार करते हैं, बट प्यार करना हम सबकी टेंडेंसी है तो करते ही करते हैं, और लोगों को ये पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में प्यार किसको किया जाए, प्रेम किसको किया जाए, जो कि कृष्ण है। तो ये एनओडी जो है हमें यही समझाती है कि हम किसको प्यार करें और किस तरह प्यार करें। थैंक यू प्रभु जी। इसमें एक एक्सटेंशन मैं भी बोलूंगा कि जो भी हम जिसके लिए भी प्रेम या प्यार की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंट्री और ह्यूमन बीइंग और एवरीबडी, दैट इज इम्परफेक्ट। वो हमें भी कभी भी हमें उस परफेक्शन की तरफ नहीं ले जाएगा। हम अंदर से हमेशा कभी ना कभी हमको खालीपन रहेगा ही रहेगा कि ओके वी आर लविंग, बट एट द एंड हमारा मतलब वो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल हम अपने उस प्यार को स्थिर करेंगे श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण भगवान जी, भगवान के लिए, अनलेस एंड अनटिल तब तक के लिए। वेरी गुड पॉइंट। ये पॉइंट आई वाज लुकिंग फॉर दिस पॉइंट, कि बिल्कुल सही आप समझाया कि हमारी सबकी टेंडेंसी है किसी न किसी से प्रेम करना, पर वो प्रेम तो हम कर ही सकते हैं। पॉइंट ये है कि उस प्रेम में दिक्कत क्या है। तो अभिषेक जग्गी प्रभु ने एक पॉइंट बताया था कि वो प्रेम लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, है ना। उन्होंने एक पॉइंट बताया था कि टेम्पररी रिलेशनशिप में प्रेम रहेगा, एक पॉइंट वो था। और दूसरा ये पॉइंट है कि हम अगर प्रेम करें तो किस किस से प्रेम करें, या प्रेम कर भी लें, पूरी तरह से प्रेम कर लें, तो भी हृदय संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखेंगे। आगे और भी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले रीटा माता जी, फिर शैलेंद्र गोयल प्रभु।
उसके बाद चर्चा करेंगे इसको थोड़ा सा और। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो पहली लाइन है, मतलब जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। यानी कि मतलब अगर हम हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा या हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो शायद जिंदा रहना ही मुश्किल है। लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं इसी के कारण, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं कर रहा। तो ये मतलब सबके लिए, चाहे वो जानवर हो चाहे जो भी हो, सबको प्रेम चाहिए ही चाहिए। तो एक पहला पॉइंट यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि जो हमारा प्रेम है वो चेंज होता रहता है। जैसे लिखा है ना, प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को, तो जब स्टार्टिंग में हमें माँ बाप ही सबसे प्यारे लगते हैं क्योंकि हम उनसे उनके पास रहते हैं। फिर धीरे धीरे भाई बहन आ जाते हैं, और बड़े होते हैं तो फिर दोस्तों से, फ्रेंड से हो जाता है। फिर शादी हो जाती है तो हस्बैंड से, यानी वो चेंज होता जा रहा है। यानी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। और वो चेंज तब तक होता रहेगा जब तक कि हमें वाकई कृष्ण नहीं मिल जाते, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। वेरी गुड पॉइंट बताइए, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये चंद्रगोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी ने वैसे थोड़ा बहुत एलोब्रेट किया है जो मैं बोलना चाह रहा था। बेसिकली इसमें प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि जो हमारा प्यार है, हमारे जो प्रेम है, वो हमारी जरूरतों के हिसाब से बदल रहा है। यानी कि हम किसी को अनकंडीशनली प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती जा रही हैं समय के हिसाब से, जब हम बचपन में छोटे थे माँ बाप से प्यार कर रहे हैं, उनसे हमारी जरूरतें पूरी हो रहे हैं। फिर हम बड़े हो रहे हैं, हमारे और रिलेटिव्स मिले, हमारी और जरूरतें बढ़ी, हम उनके साथ प्रेम करने लग गए। फिर हमारी जरूरतें और बढ़ी, हम और बड़े हुए, हम और ग्रो हुए। तो हमारी जैसे जैसे जरूरतें हमारी एज के हिसाब से बढ़ रही हैं, हमारे लव की कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं। तो हम लोग जो प्यार कर रहे हैं वो अनकंडीशनल नहीं है, वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्यार कर रहे हैं। यस, तो वो वेरी तो वो प्यार नहीं है, मतलब वो दिस इज नॉट प्यार लव, दिस इज लाइक बेसिकली, दिस इज मतलब समथिंग वी वांट फ्रॉम देम, कि हमें किसी से कुछ मिल रहा है तो इसलिए हम प्यार कर रहे हैं, और अगर हमें किसी से कुछ नहीं मिल रहा तो हम उससे प्यार नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इसीलिए चैतन्य चेतावनी में बताया गया है कि इसको प्रेम नहीं, इसको काम कहते हैं, लस्ट। लस्ट का मतलब केवल एक बॉडीली नहीं है, फिजिकल सेंस में नहीं। लस्ट का मतलब कृष्ण को छोड़कर कुछ भी इच्छा करना, उसको काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं। तो अभी हम जिसको प्रेम कह रहे हैं आपसी रिलेशनशिप्स में, एक्चुअली प्रेम नहीं, लव नहीं, वो क्या है? वो लस्ट है। अपना कार्य हमारा निकल रहा है तो हम तब तक हम उससे प्रेम कर रहे हैं। और एक पॉइंट और भी है कि हम प्रेम करना चाहते हैं और हम प्रेम करने का पूरा प्रयास करें तब भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हम कैसे एक को भी प्रेम करना है, एक को साइमल्टेनियसली सबको प्रेम करना है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम कृष्ण को प्रेम करना सीख जाएंगे तो हम साइमल्टेनियसली सबको प्रेम कर सकेंगे। अन्यथा मैं भारतवासी हूं, मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है, और मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है। दोनों को प्रेम है, पर दोनों प्रेम क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। अभी पूरे पूरे वर्ल्ड में समस्या क्या है? इतनी वॉर, इतनी बड़ी, अभी तो महायुद्ध ही चल रहा है एक तरीके से। ये क्यों चल रहा है? एक को अपने देश से प्रेम है, दूसरे को अपने देश से प्रेम है। एक को अपने मत से प्रेम है, दूसरे को अपने मत से प्रेम है। तो दिस विल नेवर ब्रिंग पीस, दिस विल एक्चुअली डिवाइड। सो अगर हम प्रेम करने की जो हमारी हृदय की प्रवृत्ति है उस पर कार्य करेंगे भी, प्रेम करेंगे भी, तो प्रेम करने से भी क्या होगा? हमारे बंटवारे हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, आप एक एक वाटर बॉडी के पास जाओ, एक लेक के पास जाओ, और वहां पे एक पत्थर फेंको, तो क्या होता है? जब आप लेक में पत्थर फेंकोगे क्या होगा? अभिषेक को बोलिए क्या होगा? उथल पुथल हो जाएगा वहां पर पानी वो में। पानी के अंदर पानी के अंदर वो उसको डिस्टर्ब करते हैं और वो उछल बन के जाता बाहर है आते हैं ना। पानी में से। नहीं, डिस्टर्ब क्या होगा? विजुअली क्या होगा? जब जब आपने, सिंपल चीज है, एक छोटा सा पत्थर आपने पानी में फेंका तो क्या होगा? सबसे वेव्स पहले क्या आएंगे। होगा? पानी में हलचल हो जाएगी प्रभु जी, और उसमें हमारी इमेजरी। हलचल, हलचल, हाँ, हलचल जो होगी वो हलचल किस रूप से होगी? विजुअली क्या होगा? सबसे हलचल किस रूप से दिखेगी? आप कुछ दिखेगा पानी में, वेव्स आएंगे मुझे। उसके आसपास वेव्स आए, इज इट नॉट? करेंगे, दिखेंगे, जी करेंगे। तो अभी एक सामने लेक है छोटी सी, गोपीश्वर दास, अभिषेक जग्गी प्रभु, अकिंचन दामोदर प्रभु, अमृतेश्वरी गोपी माता जी, चंपलता माता जी, आशीष प्रभु, अंजू गोयल माता जी, अनंतात्मा हरि प्रभु, गीतिका माता जी, दीपक प्रभु, देवेश्वर श्याम प्रभु, धर्मंत्री प्रभु, नरदल प्रभु, सीखों से बैठे से नाम पढ़ रहा हूँ। ये सब उस लेक के पास गए हैं और सबने अपना अपना एक एक का पत्थर उठाया और उस लेक में डाल दिया। तो हर पत्थर जब लेक में गिरेगा क्या होगा?
हलचल, उसके आसपास गोले होंगे। तो गोपीश्वर दास ने जो पेबल फेंका, कंकर फेंका, उसके आसपास क्या होगा? गोले होंगे। और अभिषेक प्रभु ने भी उसके पास फेंका, उसके आसपास क्या होगा? गोले होंगे। अकिंचन राम ने फेंका था, उसके आसपास क्या होगा? गोले होंगे। तो इन गोलों का आपस में क्या होगा? टकराएंगे प्रभु जी आपस में। आपस में टकराएंगे। इज इट नॉट? फुल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। उसकी जगह सब मिलकर एक बड़े पत्थर को इकट्ठा एक ही स्थान पर फेंकेंगे तो क्या होगा? बड़ी वेव्स आ जाएगी पर सिमेट्रिक होगी। इज इट नॉट? जब सब अलग अलग कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। सब इकट्ठे एक ही स्थान पर कर रहे हैं, लोकलाइज कर रहे हैं, तो इट इज सो ब्यूटीफुल। उसी तरह सब अलग अलग प्रेम कर रहे हैं, उससे ना तो खुद को संतुष्टि मिल रही है, ना दूसरे को संतुष्टि मिल रही है, और एक्चुअली डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। पर सब मिल के प्रेम करेंगे एक लोकलाइज, तो क्या होगा? इट बिकम सो ब्यूटीफुल। अब वो क्या है? एक क्या है वो चीज? कौन है वो व्यक्ति जिसको प्रेम करने से सब कुछ सो ब्यूटीफुल हो जाएगा? वो एक व्यक्ति कौन है? कृष्ण। मैंने बहुत साल पहले सुना था एक लेक्चर में, यज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए केवल दो चीजें चाहिए। आप कहेंगे ऑक्सीजन और वाटर। नहीं, वो नहीं। वो कहते हैं रियली जीवित रहने के लिए दो चीजें चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी से प्रेम करूं, और वो चाहता है कि कोई मुझसे प्रेम करे। और कैसा प्रेम? अनएडल्टरेटेड। जैसे वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल बिल्कुल सीधा गिरता है, कितना ब्यूटीफुल होता है ना वाटरफॉल। देखा ना, आप सब लोगों ने देखा होगा, कितना सुंदर होता है वाटरफॉल गिरता है। उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, बिल्कुल फ्री फ्लो होता है पानी का। तो उस तरीके से तो हम सब वो प्रेम करना चाहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि दैट मिसिंग पॉइंट, जो पहला पैराग्राफ था, द मिसिंग पॉइंट इज वेयर टू रिपोज आवर लव सो दैट एवरीवन कैन बिकम हैप्पी। कहाँ है वो एक व्यक्ति जिसको प्रेम करने से सब लोग ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे? वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण। और नेक्टर ऑफ डिवोशन वो सुंदर और कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो हमें यही सिखा रहा है कि उन कृष्ण से कैसे हम प्रेम करें। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है नेक्टर ऑफ डिवोशन का। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी और समझा रहे हैं उसको। पढ़िए। ईश्वरी होता है, आप पढ़िएगा नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पता ही नहीं था क्लास है, मैंने अभी बुक ही नहीं निकाली है, मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अमृत कृषि को भी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है, कंपन का अंत कहाँ है। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के ज्ञान की शिक्षा देता है। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्यों को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो हम इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है, जैसा कि हम सबों का अनुभव कहता है। हर व्यक्ति जानता है कि
जब हम कोई वस्तु खाते हैं अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े बड़े वृक्ष में पूर्णतः बढ़ जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं है, न शरीर के हर अंग को अलग से भोजन पहुंचाना संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाया जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता है वह जीवन के सार को नहीं जान सकता। प्रभु जी, यू आर म्यूट। सॉरी। प्लीज रिफ्लेक्शंस शेयर करिए इस पैराग्राफ के ऊपर, आपके पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग्स। श्रीमती सुल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें श्रील प्रभुपाद हमें दो एनालॉजी से समझा रहे हैं कि एक एनालॉजी प्रभुपाद दे रहे हैं कि जैसे हम वृक्ष की जड़ को अगर हम सींचते हैं तो पूरा पेड़ जो होता है वो हरा भरा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं यदि हम खाना खाते हैं और हम अगर उधर को सेटिस्फाई करते हैं तो पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। सिमिलरली यदि हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है और कैसे प्रेम करना है ये सीख लेते हैं तो हम इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं हम उनसे प्रेम करना स्वतः सीख लेते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू माता जी। प्रिया आपका चले ब्रो। हाँ प्रभु जी, सेम ही था जो माता जी ने बताया कि लास्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कोई एक ऐसा स्विच ऑन कर दे जिससे कि सब जगह रोशनी हो जाए। तो सिमिलरली हम दो एग्जांपल्स प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम अगर ट्री की रूट में वाटर करेंगे तो पूरा ट्री फुलफिल हो जाएगा, और सिमिलरली अगर हम स्टोमक में फूड करेंगे तो पूरा बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। सिमिलरली अगर हम कृष्णा को लव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सारे लिविंग एंटिटीज को लव कर पाएंगे। गुड, थैंक यू। अंजू गोयल माता जी, उनसे पहले दो निवेदन सब भक्तों को। एक तो मैंने पहले कहा था 2 क्लास पहले कि हम नेक्टर डिवोशन में टेस्ट वगैरह भी किया करेंगे, याद है आपको? आशीष प्रभु सिर्फ सेल्फी के चक्कर में टेस्ट भी याद है आपका? सेल्फी का ड्रामा बड़ा बहुत बढ़िया था पिकनिक में, याद है सबको टेस्ट का? तो हमारा आज हम प्रीफेस एंड हो जाएगा और इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और जब भी 2-1 क्लास के बाद इंट्रोडक्शन एंड होगा तो प्रीफेस और इंट्रोडक्शन का मिलाकर एक टेस्ट होगा। तो आप प्लीज उस हिसाब से इसको पढ़ते हुए रहिएगा आपके रिविजन के लिए। दूसरा, क्लास के एंड तक जो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैराग्राफ में कुछ नहीं बोलेंगे तो एंड में हर किसी को बोलना अनिवार्य है, कुछ ना कुछ तो बोल के ही जाना पड़ेगा, ठीक है जी? जो पैराग्राफ के बीच में कुछ शेयर नहीं कर रहे तो एंड में आज की पूरी डिस्कशन में आपने क्या पॉइंट समझा वो आप प्लीज जरूर बता के जाइएगा। ये मेरा विनम्र और तुच्छ निवेदन है सब भक्तों को। हरे कृष्ण, प्रार्थना है। हरे कृष्ण, थैंक यू। अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पॉइंट तो रिलेटेड ही है जो माता जी ने बताया, लेकिन मेरा एक्चुअली कि संतुष्टि से यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद ने कि हम डिफरेंट लोगों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, कि फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर अपने रिलेटिव्स हो गए, किसी को भी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर दिया तो हम अल्टीमेटली सबको संतुष्ट कर पाएंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू। सिर्फ माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था इस पैरा से रिलेटेड कि वी आर टॉट कि वी आर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है दैट इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देन हाउ कैन वी फॉरगेट टू लव कृष्णा, दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू लव कृष्णा? वेरी गुड क्वेश्चन, बट यू आर आस्किंग द wrong person. So Prabhupada says you have to go back to Krishna and ask him, how did we forget you? Okay. प्रभुपाद जी ने बोला एक व्यक्ति है, वो बोट में ट्रेवल कर रहा था और गिर गया, और अब वो डूब रहा है, उसको स्विमिंग नहीं आती, वो डूब रहा है। तो बोट में एक दूसरा व्यक्ति था, उसने हाथ पकड़ाया, पकड़ो पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर आ जाओ। वो कहता नहीं आऊंगा, पक्का आऊंगा, हाथ पकड़ूंगा भी, पहले बताओ मैं गिरा कैसे, गिरी कैसे गया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, गिरी कैसे गया? तो प्रभुपाद ने बोला दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज टू होल्ड द हैंड एंड कम अप and then analyze why did you fall.
So we have to go back to Krishna and ask him, how did we forget loving you? But कृष्ण के पास जाने से कब पहुंच कब पाएंगे? उनसे प्रेम करना सीख लेंगे। प्रेम करना कैसे सीखेंगे? नेक्टर डिवोशन पढ़ के और डिस्कस करके। ठीक है तृप्ति माता जी? ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभिषेक, वेलकम टू यू। यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस पैराग्राफ? यस प्रभु जी मैं बोल रहा था वो एक चीज कि प्रभुपाद ने एक और भी लिखा था इसमें, दैट वी वांट टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड, और हमने वी हैव मेड सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस, बट वो कहने के लिए ही है, सो दैट इज नॉट एट ऑल यूनाइटेड बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द राइट वे, बिकॉज हैड वी बीन यूनाइटेड तो अभी वॉर्स ही नहीं हो रही होती, सब लोग यूनाइटेडली रह रहे होते। दैट इज द राइट एग्जाम्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रॉपर ने यही बोला, यू पैक अ few dogs in a room, तो क्या होगा उस कमरे में? नोचेंगे, खाएं, चिल्लाएंगे ना। रात को आपके यहाँ भी आसपास भौंकने की आवाज आती होगी, कुत्तों की आजकल बहुत आती है। तो उसी तरह जो लोग खुद प्रेम करना नहीं जानते और खुद जिनके मन असंतुष्ट हैं, उन्होंने मिलकर यूएनओ बना लिया कि हम विश्व में शांति लाएंगे। तो प्रॉपर्टी का शांति कैसे ला पाएंगे? दे विल, वो तो पीस कीपिंग फोर्स, उनको वॉर करनी पड़ रही है कि शांति लाने के लिए वॉर करनी पड़ रही है। कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी। सो प्रभुपाद इतने साल पहले बोल रहा फेल्ड मॉडल ऑफ यूएनओ, और हमें कितना स्टार्क रियलिटी उसका भी हम दिख रहा है यहाँ पर। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं और प्रभुपाद के जो आचार्यों के वचन हैं वो कितने परफेक्ट हैं। इज इट नॉट? दे आर टाइमलेस, सनातन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ लेवल पे हैं। यस, गुड पॉइंट अभिषेक, थैंक यू। रीटा माता जी। प्रभु जी, वो जो अभी तृप्ति माता जी ने पूछा क्वेश्चन कि मतलब हम कैसे भूल गए कृष्णा का प्रेम, तो मुझे तो लगता है प्रभु जी वही कि हमने इच्छा द्वेष किया भगवान से, फिर हम यहाँ पे आए हैं, तो हम फिर शारीरिक उसमें आ गए, देहात बुद्धि में आ गए। तो जब देहात बुद्धि में आ गए तो हमने अपने आप को जब शरीर ही मान लिया, तो हम शरीर के सारे सुख, शरीर से रिलेटेड चीजों से प्यार करने लगे, कृष्णा को भूल गए। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम जान रहे हैं कि हम आत्मा है, तो हमें कृष्ण से प्रेम हो रहा है धीरे धीरे। तो मतलब ये उसके कारण हुआ ना। हाँ मत बहुत अच्छा आपने बताया। हमने भी ऐसे ही सुना है कि इच्छा और द्वेष से, पर फिर किसी ने पूछा कि वैकुंठ में इच्छा और द्वेष कहाँ से आ गए? प्रभु जी गोलोक से, हम वैकुंठ नहीं, गोलोक की बात, वो गोलोक में बैठे थे। आप तो गोलोक वासी, सॉरी। तो गोलोक में इच्छा और द्वेष कहाँ से आ गए? ये पॉइंट है। प्रभु जी किसी आदि ने में क्वेश्चन पूछा, सुनिए सुनिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा? दोनों आप अपने आप में तर्क देते रहेंगे। तो इसीलिए आए श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने शिक्षाश्रम दिया। उन्होंने क्या बोला? किसी न किसी प्रकार में है गिर गया। चौथा स्टेंस कौन सा? नहीं, 13 पांचवा, पांचवा कौन सा है? नादपि सुनीचेना तलोरिपि सुष्ण अमानिना मानदेना कीर्तनी सुधारि न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तुकी त्वयि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। कि मैं यहाँ पर किस तरह से गिर गया, आई डोंट नो, बट अब गिर गया हूं तो somehow or other I have fallen into this material ocean of material existence. So Krishna, please pick me up. तो अब मुझे यहाँ से उठा। तो महाप्रभु ने भी डायरेक्टली नहीं बोला कि इस कारण गिरा या उस कारण गिरा, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और शास्त्र में ये भी है और वो भी है। तो महाप्रभु बोला किसी न किसी कारण गिर गया। और प्रभुपाद जी ने इसको बेस्ट बोला कि गिरने का छोड़ो, अब उठना है ना, तो उठने की चिंता करो। उठे कैसे? हाउ टू डेवलप दैट लव फॉर कृष्ण। आपको तो बिल्कुल सही है, बट वैसे बोल रहा हूँ कि भक्तों की स्वभाव में कई बार इसका काउंटर आर्गुमेंट भी आ जाता है उसका समावेश के लिए, है ना। तो ये जो मैं प्रफुल्ल आपके पास आता हूँ, तो ये जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो जड़ में पानी लेने का, तो ये भागवत आपकी रेफरेंस के लिए प्रभुपाद जी ने बोला है नेक्टर डिवोशन लॉ बुक है। तो लॉ बुक क्यों बोला है? हरे अब इसका होगा कृष्णा प्रभु प्रभुपाद जी। जी 10,000 years के लॉ बुक है। हरे कृष्णा। Laws have to be followed. So in the same way, this has to be followed, whatever is written. ओके, व्हाट एल्स? और लॉ बुक क्यों बोला है? कोर्ट में क्या होता है? जब कोई कोर्ट केस होता है
तो वकील जज के सामने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देता है। वो किस बेसिस पे देता है कि हाई कोर्ट में केस नंबर सो एंड सो, ईयर नंबर सो एंड सो, रेफरेंस नंबर सो एंड सो, ये वर्डिक्ट दिया गया था। तो क्या देता है वो? रेफरेंस देता है। इज इट नॉट? उसी तरह नेक्ट्रो डिवोशन में जो भी हम देखेंगे रूप गोस्वामी ने किया है, वो क्या है? पहले हमने पढ़ा था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हैं, उसको रूप गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं विद रेफरेंसेस। उसी तरह प्रभुपाद जी प्रीफेस में भी रेफरेंस दे रहे हैं। जो रेफरेंस दिया है पोरिंग वाटर ऑन रूट ऑफ ट्री, ये भागवतम का 4th कैंटो, आप लोग नोट करना चाहे कर सकते हैं, और आपका होमवर्क में इसको पढ़ भी सकते हैं। 4th कैंटो 31st चैप्टर वर्स नंबर 14, जो नारद मुनि की प्रचेतास को शिक्षाएं हैं, उसमें है 4:31-14। और ये श्लोक प्राइमरी डेमीगॉड वर्शिप वर्सेस कृष्णा वर्शिप के लिए दिया गया है, जिसको प्रभुपाद यहाँ पर लव के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट कर रहे हैं। और वह क्या बोला है कि डेमीगॉड वर्शिप इज लाइक, डेमीगॉड्स आर लाइक, जैसे एक वृक्ष है, उसकी जड़ है, जड़ से क्या आया? स्टेम आई, स्टेम के बाद क्या आया? ब्रांच आई, ब्रांच के बाद क्या आया? ट्विग आई, ट्विग के बाद क्या आया? लीफ आई, है ना? ये सब के सब कहां से आए? जड़ से आए। तो उसी तरह जो डेमीगॉड्स हैं अलग अलग, वो सब स्टेम या ब्रांच या ट्विग या लीफ है, पर रूट कौन है? कृष्ण। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि हम यहाँ पानी दें, वहां पानी दें, वहां पानी दें, उससे अच्छा क्यों ना हम नीचे ही पानी दे दें। और आचार्य श्री कमेंट्री में बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि चलो अच्छा है, ठीक है कि अभी हम कृष्ण एक शरणम, है ना, कृष्ण की शरण लेनी है, तो हम कृष्ण की शरण ले ली, ठीक है, हमने रूट को वाटर कर दिया। उसके साथ साथ अगर हम स्टेम को भी वाटर कर दें और ब्रांच को भी वाटर कर दें और ट्विग को वाटर कर दें और लीफ को वाटर कर दें, तो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। बहुत टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा ना प्रभु जी उसमें हाँ, तो। हाँ, एक तो है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सबको नहीं कर सकते, इसलिए रूट को करना चाहिए। पर कोई कहे कि ठीक है मैं रूट को तो कर ही रहा हूँ, और मैं कौन सा 33 करोड़ देवी देवता के पास जा रहा हूँ, मेरी श्रद्धा तो 2 ही देवों में है, एक ही देवता में है, उनकी भी साथ में कर रहा हूँ, अभी तो टाइम नहीं लग रहा। मैं कृष्ण की उपासना भी कर रहा हूँ और एक ही है, मैं व्रत का नाम नहीं लूंगा, ABCDEF व्रत आप अपने अपने खुद भर लीजिए, उसमें वो भी कर ले तो क्या दिक्कत है? रूट को तो कर ही रहे हैं ना। हाँ दंती जी, मतलब तो डिवाइड हो गया ना प्रभु जी, 2 भागों में तो बट ही गया लेकिन। ओके वरुण प्रभु जी, नहीं मूल पता है मूल तो कृष्ण है, उनको भी कर रहे हैं, मूल तो कृष्ण। वरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि अगर वो डेमिगॉड को पूज रहे हैं तो इनडायरेक्टली मुझे ही पूज रहे हैं, एंड जो वो प्रोसेस है दैट इज अविधि पूर्वक, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉपर प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई। एंड दूसरा मतलब पर्पस में कहीं भागवतम में भी कई जगह लिखा है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी हैव टू इन्वेस्ट ऑल आवर एनर्जी इन प्योरिफाइंग आवर सेंसेस फॉर कृष्णा, सो ओके, दैट्स व्हाई ठीक है, डेमिगॉड। ओके। तो अभिषेक प्रभु, परमहंस प्रभु, नंद प्रभु, क्षमा चाहता हूँ, और दीपक प्रभु क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। तो आचार्य बताते हैं कि इसी श्लोक में इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दिया गया स्टमक वाला, कि एक्चुअली ये फॉल्ट है। कैसे? जैसे पेड़ में तो आप वृक्ष को पानी दे सकते हो और वृक्ष के साथ साथ टहनी पत्ते पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर खाना आप पेट को खिलाओगे मुंह के माध्यम से, पर आप सोचो वही खाना मैं आंख में डालूं तो क्या होगा? आंख खराब हो जाएगी, अंधे हो जाएंगे। वही खाना मैं कान में डालूं तो कान गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, इसलिए इस श्लोक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इट इज वन ऑफ, ऐसे नहीं कि दो एनालॉजी हैं, पहले एक है पर उसको और पक्का करने के लिए दूसरा दिया गया। जो भी है एक टेक्निकल पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा था मैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में मेन पॉइंट यही है कि कृष्ण ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके साथ हमें, जिनको प्रेम करने से सबको हम प्रेम करना सीख जाएंगे। प्रफुल्ल प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रणाम।
गुरु जी, मैं कह रहा था इसमें महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है इसका द्रौपदी महारानी के माध्यम से, कि जब वो जंगल में दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं उनके आज्ञा तो उसके वनवास के टाइम पर, तो उनको कोई मतलब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाकर हेल्प ली, तो उन्होंने एक चावल का दाना खाया था, जिससे उनको सबकी तृप्ति हो गई थी गुरु जी। तो अक्षय उसका पात्र। पूरा उदाहरण मिलता है। यस। तो अभिषेक को हम आगे आते हैं, अभी विल कम बैक टू लेटर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी क्वेश्चन है, कैन आई आस्क अ डाउट? कैन आई आस्क हाँ जी, रिलेटेड टू हाँ दिस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रास जो कृष्णा बुक है उसमें रेफरेंस आया था, जब गोपियों को जब रास के लिए आना था कृष्णा के साथ, तो उन्होंने देवी की पूजा की थी, उनसे परमिशन ली थी। तो फिर वो ऐसा गोपी क्यों? क्योंकि वो वो तो फुली सरेंडर्ड थी। तो ये भी तो फिर एक ये हो गया ना, देवियों मतलब देवी पूजा क्यों की फिर उन्होंने, जब हम डेबी गॉड्स को नहीं कह रहे हैं तो? वो गोपियां थी, नंबर एक। नंबर दो, आपने बड़ा अच्छा बोला, वो फुली सरेंडर्ड थी। वो किसको सरेंडर्ड थी? कृष्णा को। कृष्ण को। जी भगवान को सरेंडर्ड नहीं थी वो। यहाँ बात भगवान और देवी देवता की हो रही थी। तो ओके गोपियां भगवान को शरणागत नहीं थी। जी गोपियां तो भगवान को नमस्कार कर देती हैं, बस ज्यादा से ज्यादा। उसी जी तरह देवता को नमस्कार करती हैं। उनका उनका प्रेम किससे है? वो तो कृष्ण को प्रेम करना जानते हैं। तो कृष्ण को प्रेम करने के लिए वो किसी के पास भी जाकर माथा झुका लेंगे और कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है, जो कभी किसी जीवन में शायद हम कभी प्राप्त कर पाएंगे, वो गोपियों का प्रोप्राइटरशिप है, लव ऑफ कृष्णा। यू जी अंडरस्टैंड? सो दे वर जी प्रेइंग जी टू कात्यायनी देवी। किस लिए? कि मैं कृष्ण की उपासना, कृष्ण कृष्ण हमारे साथ रहे, कृष्ण के साथ हम और रह पाए, उसके लिए। दैट्स डिफरेंट ऑर्डर। जी जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अब बहुत सिंपल, तो हमें कृष्ण के साथ प्रेम करना सीखना है। वो कैसे सीखेंगे? किसी से प्रेम करने के लिए क्या चाहिए होता है? बेसिक चीज क्या चाहिए किसी से प्रेम करने के लिए? कोई लव हरे एट फर्स्ट कृष्णा का प्रभु है नहीं जी। है। एक्सचेंज चाहिए होता है। एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस, ओके, गुड। इसको जानना जरूरी है। जानना, एक्सचेंजेस। श्रीपति माता जी। प्रभु जी, हमें किसी से प्रेम करने के लिए उसके बारे में जानना होता है कि वो कौन है, उसकी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, तो उसकी महानता के बारे में या उसकी जो भी अच्छी चीजें उसके बारे में जानना। तो जानना जरूरी है, वेरी गुड। और एक्सचेंजेस जरूरी है। इसीलिए हमें पढ़ना, श्रवण कीर्तन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे। श्रवण के माध्यम से क्या हो रहा है? हम कृष्ण के बारे में जान रहे हैं। बार बार अध्ययन के माध्यम से क्या हो रहा है? हम कृष्ण के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी लविंग प्रोपेंसिटी है, बट वो लविंग प्रोपेंसिटी विभाजित है अलग अलग जगहों पे। उससे कभी भी हृदय की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी कृष्ण प्रेम नहीं है, अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि कृष्ण के बारे में जाने, और एक्सचेंजेस कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम मंदिर में आ रहे हैं तो भगवान के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, है ना। भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, घर में है तो भोग बना रहे हैं, घर में पुष्प ऑफर कर रहे हैं, धूप ऑफर कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? एक्सचेंजेस हो रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम कृष्ण के साथ प्रेम करना सीखेंगे, और इसकी इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन नेक्टर डिवोशन में दी जाएगी। आगे का पढ़ते हैं प्लीज। आशीष प्रभु, पढ़ोगे आप? हरे हाँ जी प्रभु जी। As far as material necessities are concerned, the human civilization at the present moment is very advanced in living comfortably. But still, we are not happy because we are missing the point. The material comforts of life alone are not sufficient to make us happy. The vivid example is America, the richest nation of the world, having all facilities for material comfort, is producing a class of men completely confused and frustrated in life. I am appealing herewith to such confused men to learn the art of devotional service as directed in the Nectar of Devotion. And I am sure that the fire of material existence burning within their hearts will be immediately extinguished. एक मिनट पॉज The करते हैं। root एक मिनट पॉज करते हैं। तो ये है प्रभुपाद जी की विशेषता और महानता। श्रील प्रभुपाद ने हमारे वैदिक साहित्य को
जो कि हमारे लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है उसके साथ समावेश करके अपने हृदय में भगवान को प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया। ये इस्कॉन संस्था बनाई है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लव वाला जो पॉइंट है वो शास्त्रों का है, उसको बता रहे हैं कृष्ण से प्रेम करना, परंतु अभी जो उसकी विकृत अवस्था में अमेरिका के एग्जाम्पल दे रहे हैं। और फिर ये है प्रभुपाद का मूड एंड मिशन, आई एम अपीलिंग हियरविथ टू सच कंफ्यूज मैन टू लर्न द आर्ट ऑफ डिवोशन सर्विस एज डायरेक्टेड इन द नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो प्रभुपाद सबको अपील कर रहे हैं। उस टाइम अमेरिका में कर रहे थे, अप्रैल 13, 1970 में प्रभुपाद ने बुक लिखी है, तब अमेरिका में कर रहे थे, वो आज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी यही है। तो ये प्रभुपाद का मिशन है, मूड और मिशन है कि वो अपील कर रहे हैं सबको कि नेक्टर ऑफ डिवोशन को पढ़ो और कृष्ण को प्रेम करना सीखो और फिर आप सब शांत हो जाओगे। आगे बढ़िए प्रभु जी। आप म्यूट पे हैं। Sorry, Prabhuji. The root cause of our dissatisfaction is that our dormant loving propensity has not been fulfilled despite our great advancement in the materialistic way of life. The nectar of devotion will give us practical hints how we can live in this material world perfectly engaged in devotional service and thus fulfill all our desire in this life and next. The nectar of devotion is not presented to commend any way of materialistic life, but the attempt is to give information to religious philosophers and people in general how to love Krishna. One may live without material discomfort, but at the same time, he should learn the art of loving Krishna. At the present moment, we are inventing so many ways to utilize our propensity to love, but factually, we are missing the real point, Krishna. We are watering all parts of the tree but missing the tree's root. We are trying to keep our body fit by all means, but we are neglecting to supply foodstuff to the stomach. Missing Krishna means missing oneself also. Real self realization and realization of Krishna go together simultaneously. For example, seeing oneself in the morning means seeing the sunrise also. Without seeing the sunshine, no one can see himself. Similarly, unless one has realized Krishna, there is no question of self realization. ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, माता जी, इस पैराग्राफ से लर्निंग शेयर कर सकते हैं प्लीज। अकिंचन प्रभु जी। तो जी यहाँ पे जो अभी जो प्रभुपाद इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, तो एक तो ये कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है, सारा जो मटेरियली सारे ह्यूमन, अभी हम लोग सारे हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, बट एक्चुअल हैप्पीनेस हमको नहीं मिल रही। इट इज लाइक जो एक डोंकी और कैरेट का भी एग्जांपल है कि वो स्टिक में कैरेट बांध देते हैं और डोंकी चलता है, उसको लगता है मेरे को मिलेगा, तो वो कभी मिलता नहीं है, चाहे कितना भी हमारा मटेरियल अकम्प्लिशमेंट हो जाए, बट वी डोंट फाइंड हैप्पीनेस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो हैप्पीनेस इसलिए है, मिसिंग है, क्योंकि हमें एक्चुअल हैप्पीनेस कृष्णा इज मिसिंग इन आवर लाइफ। तो अगर हमें कृष्णा, अगर हमको कृष्णा से लव होगा, और अगर हम जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया, अगर उस प्रोसेस को फॉलो करके इफ वी आर एबल टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, देन एक्चुअल हैप्पीनेस विल बी अचीव। और उसके बाद प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि वो इट इज लाइक कि अगर हम सुबह अपने आप को देख पाते हैं मिरर में, इट इज बिकॉज ऑफ सन। तो अगर अगर सनराइज नहीं होगा, अगर सन की एक्सिस्टेंस नहीं है, तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। वैसे ही जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो सेल्फ हैप्पीनेस है, वो जब तक हम कृष्णा को नहीं अपने जीवन में लाएंगे तो हम नहीं देख सकते। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, आशीष प्रभु, फिर अंजू माता, फिर संजय गोयल प्रभु। प्रभु जी इसमें बताया है कि इतना कंफर्टेबल, इतनी एडवांस लाइफ होने के बाद भी हम खुश नहीं है। और प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया अमेरिका का, दो इट इज अ रिचेस्ट कंट्री एंड उनके पास सारे मटेरियल कंफर्ट्स हैं, बट स्टिल वहां पे लोग फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड हैं। और उसकी मतलब उस वजह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई एम अपीलिंग हियर टू कंफ्यूज मैन कि वो आर्ट ऑफ डिवोशन सीखें। जो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है उनके लिए है, जो कंफ्यूज एंड एडवांसमेंट होने के बाद भी दे आर ऑलवेज कंफ्यूज एंड फ्रस्ट्रेटेड। ओके, और थैंक यू। भी एग्जाम्पल अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पैराग्राफ के लास्ट में प्रभुपाद
बता रहे हैं वो एक्चुअली में, जैसे जो प्रभुपाद ने हमें साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक दी है, वो एक्चुअली में खुद को जानना और कृष्ण को जानना दोनों साइमल्टेनियस से हैं, कि हम जब कृष्ण को जान पाएंगे तभी अपने आप को जान पाएंगे हम। और दूसरी चीज इसमें, जैसे मतलब हम जब सूर्य का उजाला होता है तभी अपने आप को देख पाते हैं ना, अंधेरे में तो हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो उसी तरह जब सूर्य कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, तब उन्हीं के उसमें हम अपने आप को देख पाएंगे जब उनको जान लेंगे। यस माता, थैंक यू। इसका मतलब ये भी है कि प्रभुपाद जी एक तरह से इस पॉइंट को बता रहे हैं कि कोई सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस को, पाथ को परस्यू करे विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, इट इज नो मीनिंग। क्योंकि ऐसे आत्मवादी और भी हैं जो जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और कई विधियों का पालन कर रहे हैं, पर वो कृष्ण को नहीं जानते, या कृष्ण को नहीं मानते, या कृष्ण की शरण नहीं लेते। तो कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं, क्योंकि सूर्य के बिना अपने आप को देख ही नहीं सकते। सूर्य को देख लिया तो अपने आप को देख ही लिया, और अपने आप को देखा है, इसका मतलब सूर्य है तभी देख पाए हैं। तो सूर्य कौन है? कृष्ण। ये प्रभुपाद, वेरी गुड, थैंक यू। चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन और जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था प्यार कैसे करें सब लोगों को, एक थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है यहाँ पे। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि, और सब लोगों से प्यार करने का मतलब है कि जब हम सब में एक ही चीज कॉमन देखेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सूरज का, सन। तो सन इज द वन कॉमन फैक्टर विच इज बीन सीन बाय एवरीवन। तो इसी तरह से हम सब अपने अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है, हमारे अंदर सोल के साथ एक सुपर सोल भी साथ में रहती है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। तो सभी जीवों के अंदर जब हम एक समानता देख रहे हैं, एक चीज को हम देख रहे हैं, कॉमन चीज को फैक्टर देख रहे हैं, तब हम दूसरों से प्यार करना सीखना शुरू कर सकते हैं। तब हम, ये जो अमेरिका का है या जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट जब खत्म हो जाएगी, सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर हम लोगों को दिखाई दे जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसके अंदर भी वही कॉमन एक फैक्टर है, परम सुपर सोल, और हमारे अंदर भी वही एक सुपर सोल है, दैट इज कृष्णा। वो कॉमन फैक्टर जब जैसे ही मिल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली लव के अंदर एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा और सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, सुना होगा नारा बचपन में आपने जी। तो प्रभुपाद जी बोला हिंदी और चीनी भाई भाई कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दो भाइयों के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए? पिता। पिता। अगर पिता नहीं है तो दो लोग भाई अपने आप को भाई कैसे बोल सकते हैं? तो हम हिंदी चीनी भाई भाई तो बोल रहे हैं, पर पिता की कोई जानकारी है नहीं। तो इट इज ओनली लिप स्पीक, केवल नारा है, नो सब्सटेंस, शैडो है ना, सब्सटेंस नो सब्सटेंस, ओनली शैडो। तो वो जो कॉमन फैक्टर है वो कृष्ण। वो इसके एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद, परफेक्ट एग्जाम्पल। शिला प्रभुपाद डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, हाउ डज इट मैटर? इवन ह्यूमन बीइंग हो या कोई डॉग ही क्यों ना हो, प्रभुपाद डिडंट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल। सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण से प्रेम करते हैं। गुड पॉइंट चंद्र प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ मतलब अभी रिसेंटली परिक्रमा में से कुछ ऐसा डिस्कशंस थे, तो वो शेयर कर सकता हूँ प्रभु जी? इसी से रिलेवेंट बिल्कुल। होगा थोड़ा सा, मुझे लगता है। बिल्कुल, तो प्लीज जैसे प्लीज। वहाँ एक ब्रह्मचारी थे, ही वाज फ्रॉम, वहाँ एक ब्रह्मचारी थे प्रभु जी, ही वाज फ्रॉम डेनमार्क। तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, एक दो दिन देखा मैंने परिक्रमा में। एक तो मतलब ही वाज वेरी जॉयफुल रहते थे, वेरी ब्लिसफुल, उनका चेहरे से भी ऐसे वाइब्स बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने उनसे ऐसे जाके एक बार इंटरेक्शन किया, तो ऐसा पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, एंड मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि जानने के लिए कि हाउ ही बिकेम ब्रह्मचारी, मीन्स वेयर इज फ्रॉम। तो ही मेंशन दैट आई एम फ्रॉम डेनमार्क। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, डेनमार्क वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज, मतलब जो हैप्पीनेस इंडेक्स में ना, जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स में मेजरमेंट होती है, तो डेनमार्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हैप्पीएस्ट। सो मेरे से इमीडिएटली वैसा निकल गया कि भौतिक जगत, भौतिक प्लेटफॉर्म पे ही सोचना होता है प्रभु जी, तो वैसे ही इमीडिएटली निकल गया ओके वन ऑफ द हैप्पीएस्ट। तो उनका जो रिस्पांस था ना, दैट वाज वेरी गिविंग गूज बम्प्स। मतलब ही वाज वेरी यंग एंड ब्रह्मचारी, एंड ही मेंशन दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, मैंने ही सेड
See, in Denmark, it is said that if two old people are sitting on a bench and having beer, that is happiness. So that was not the happiness that I was looking for. So I was curious कि आप कैसे connect हुए फिर? I mean, how you became brahmachari? मतलब what was the compelling thing and what thought came to your mind? सब मैं जानना चाह रहा था तो उन्होंने बोला कि I was just roaming around and in some market, some devotees came there. They started doing kirtan, and I was attracted, and immediately the thought came to me was that तो जी अपना अपना वीडियो ऑफ कर दो, आपका नेटवर्क this is what familiar. I felt familiar. हाँ सॉरी प्रभु जी, मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद. हाँ अभी अच्छा है, बोलिए बोलिए. सॉरी मेरे नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है. तो he mentioned that it sounded very familiar to me, and so I went to the temple. Although डेनमार्क में, पूरे डेनमार्क में सिर्फ एक ही मतलब उनका थॉट प्रोसेस जो था कि इट वाज like he felt the happiness actually connecting to Harinam and Hari means Kirtan, but unfortunately प्रभु जी मैं अपने से सोचता हूँ तो वो चीज तो कहीं दूर दूर तक अभी महसूस नहीं होती. तो how come those people at so young age, maybe he's carrying from his old means earlier lives all those संस्कार. फिर मैंने उनको बोला कि अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कि why you have come to this मायापुर and what आपका क्या पर्पस है, मतलब what do you want to learn. And so he was mentioning that see after getting connected I felt that I should know more and more about Krishna. मैंने उनसे यही एक ही लाइन निकली उनसे. जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रभु जी वो ऑलरेडी वो कह रहे थे, मतलब वो चीज वो ऑलरेडी फील कर चुके थे. लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ थॉट कभी मेरे मन में तो आता ही नहीं है कि आई वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा. मतलब सो जेन्युइनली ही वाज मेंशनिंग दिस. So and that is why I came here. I want to know more, and in fact he invited his parents also. He was mentioning that even my parents are of those category, so kindly pray that maybe they should also get connected, and I want to do all this. Even he was not initiated also till that time. So बोले my initiation is also due. I want to take initiation and then go back and then spread this to whole of Europe. He was very concerned that whole of Europe the preaching is not happening very nicely. He was very happy to see Indians, and but he was mentioning this, so that compassion was also there in his mind. So it was very मुझे लगा कि हाँ मतलब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी वो रियलाइजेशन तो कहीं दूर दूर तक होता नहीं है, लेकिन ऐसे भक्त से बात करके ऐसा लगा कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस मैंने काम करता है कहीं ना कहीं. तो ये चीज थी. और दूसरा प्रभु जी जैसे उस समय ना लगा भी कि आपने जो रिपल्स वाली बात भी कही कि हाँ लेक में हम पत्थर डाल दें, तो वहां लगता था कि मतलब एवरीबॉडी वाज एक्चुअली कंसर्न्ड कि किसी अपनी तकलीफ को बिल्कुल ध्यान ना देते हुए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, रोड की कंडीशन कैसी है, धुआं हो रहा है, रेत उड़ रही है या क्या हो रहा है, सबको एक दूसरे के लिए कंसर्न बहुत ज्यादा लगता था मेरे को. मतलब सबका ये होता था कि जैसे पालकी है, पालकी में जो सेवा कर रहे हैं, मैंने उन लोगों की कंडीशन वैसे एक्सटर्नली कोई आके देखेगा तो बोलेगा यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से इतनी कठिनाई में इतना ये कर रहे हैं, बट दे वर सो ब्लिसफुल एंड दे वर जस्ट कीन टू हेल्प ईच अदर. मतलब इतना ज्यादा कीननेस था कि अरे प्रभु जी आप ठीक हो, आप थोड़ा सा मुझे करने दो थोड़ा सा, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इतना आगे बढ़ रहे थे. इवन द माता जी आई थॉट कि दे वर ऑल्सो मतलब अपने लिए बिल्कुल चिंतित ना होकर हाउ वी कैन सर्व मोर एंड मोर बेटर एंड बेटर. तो मतलब दैट वाज द रियल ब्लिस. मतलब वो डिस्टर्बेंस एक्सटर्नली अगर देखें, अगर मेटेरियल लेवल पे देखें तो डिस्टर्बेंस बहुत दिख रही थी, लेकिन स्टिल दे वर एक्सपीरियंसिंग दैट ब्लिस इन ऑल दिस सेवा. सो मतलब वो चीज लगा वहां देख के प्रभु जी. तो मुझे लगता है कि हाँ दिस ऑल कोरिलेट्स, बट समवेयर कृष्णा की मर्सी हो और गुरु की मर्सी हो, हमारे को वो नजरें मिले प्रभु जी कि कहीं हम भी वो चीज को देख पाए और जान पाए. तो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे प्रेम की बात करना प्रभु जी, मुझे लगता है कि वो प्रेम तो अलग ही लेवल का है. और यहाँ पर जैसे हम कहते भी हैं परवर्टेड प्रेम का रूप हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं हम, और वो सारी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते ही हैं. और मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही नकार भी देते हैं. कई बार लगता है कि पेरेंट्स का लव ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के लव में कोई एक्सपेक्टेशन होती है या
मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ नहीं होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, वो फ्रीडम नहीं होता, तो लगता है कि हाँ मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियली रियलाइज दैट काइंड ऑफ ए प्रेम। अब पता नहीं प्रभु जी, पढ़ेंगे आपके साथ, आपकी कृपा रहेगी, आगे पढ़ते पढ़ते शायद थोड़ा सा कुछ समझ आए। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस रियलाइजेशंस प्रभु जी। थैंक Thank you very यू। much. Very wonderful realization. और थैंक यू। yes, you are right. Navdeep Parikrama is the place to experience this. जो हम सबका चॉइस है कि जाए नहीं जाए, तो विदेश में भक्त हैं वो पूरा, मैंने सुना है, पूरा पूरा साल सेविंग्स करते हैं, जो कमाते हैं पूरा पूरा साल सेविंग्स करते हैं कि नवद्वीप परिक्रमा में छुट्टी लेंगे और 10-15 दिन के लिए हम इंडिया जाएंगे, नवद्वीप में परिक्रमा करेंगे। और वहां पे यही है, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया लंदन ने, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और एनीवे Aldenabo is also very humble, so if he had no interest in knowing Krishna or loving Krishna, why would he be here? So he's very humble. आप विनम्रता से प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे realization है पूजा आपके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जी प्रभु जी। और यस, भौतिक सुख तो बिल्कुल सही है, भौतिक सुख रिलेटिव है। उसने बड़ा सही बोला कि क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? बियर पी लाइक अच्छा इज आल्सो हैप्पीनेस, यस दैट इज आल्सो ट्रू, बट दैट इज रिलेटिव। बट व्हाट इज द desired happiness that the heart wants? प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इवन बच्चा भी अट्रैक्ट हो जाता है ना, कीर्तन से बच्चा भी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि दैट इज नेचुरल फॉर अस, लविंग कृष्णा इज नेचुरल फॉर अस। तो वेरी गुड, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और प्रियात्मा प्रभु हर्षदा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, वो एक तो ये था कि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को हम कोई कंडेम करने के लिए कह रहे हैं, बट हमें ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि हमें लव कैसे करना है कृष्णा को। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें ये नहीं कि हमें कोई डिस्कम्फर्ट में रहना है। जैसे हमें आगे पढ़ेंगे कि युक्त वैराग्य का जो कॉन्सेप्ट है, हमें वी जस्ट हैव टू यूज एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, हाउ वी कैन कम मोर क्लोजर टू कृष्णा। और जैसे अभी हिज ग्रेस हल्दरनाथ प्रभु जी ने बताया उनका एक्सपीरियंस, तो ऐसे ही हम लोग भी मिले थे एक रशियन डिवोटीज, 2 रशियन डिवोटीज से। तो एक रशियन डिवोटी को तो रशियन लैंग्वेज ही आती थी, इंग्लिश आती भी नहीं थी, तो कुछ 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 समझ में आ रहा था। सो ही केम स्पेशली फ्रॉम रशिया जस्ट फॉर दिस परिक्रमा। और उनके साथ जो एक और उनके फ्रेंड थे, वो 2-3 बार पहले आए हुए थे। तो उन लोगों की कन्विक्शन देख के ऐसा लग रहा था, इट इज सो, मतलब वो सिर्फ कर रहे हैं, एंड ही सेइंग आई एम एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। ऐसे ही एक हम मिले, हिज ग्रेस धन्वंतरी प्रभु जी भी थे साथ में, तो पोलैंड से थे एक, ही वाज अ ब्रह्मचारी एंड देन ही गॉट मैरिड एंड ही हैज अ डॉटर। तो वो इंडिया में रहते हैं वो, और वो 6 महीने के लिए बाहर जाते हैं, 6 महीने इंडिया में रहते हैं। तो लोगों की ये रियलाइजेशन सुन के लग रहा था कि यस, वो लोग अपने मटेरियल कंफर्ट से छोड़कर इंडिया में रहने आ रहे हैं। सो इट वाज, जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा था वो। गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं भी चाहता था इस स्टेटमेंट को कुछ इस पे इलेबोरेशन करना, तो आपने ऑलरेडी बता दिया। वन में लिव विदाउट मटेरियल डिस्कम्फिचर, बट एट द सेम टाइम यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग कृष्ण। तो कोई विरक्त जीवन जी रहा है और कृष्ण से आसक्त नहीं है, उसे कोई मीनिंग नहीं है। और कोई ऑपुलेंस का जीवन जी रहा है और कृष्ण से आसक्त है, तो कोई लॉस नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? लविंग कृष्णा इज हायर देन renouncing the material matter. Loving Krishna is higher than renouncing matter. जैसे हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, आपको याद भी होगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, राइट? हमारी फिलोसफी है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बट व्हाट ऑफ दीज टू इज मोर इम्पोर्टेंट? I thinking. High thinking is more important. Okay, simple living is conducive for high thinking, that is okay, but simple living है बट हाई थिंकिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। मैं आपको पर्सनली अपना शेयर करना चाहूंगा, मैं इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले ही अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद सोचा कि जॉब छोड़ो, मैं इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले ही जॉब छोड़ने था, बिकॉज कॉर्पोरेट में जाके आई फेल्ट आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट मैन। मेरे कोई एम्बिशंस वगैरह नहीं है मटेरियल,
धन दौलत का मुझे नहीं। तो मेरी क्या इच्छा थी, और मैंने अपने दोस्त के साथ एक साठगांठ भी कर ली थी कि मैं रिजाइन कर दूंगा। वो तो वैसे ही पता नहीं कुछ कहीं पे उसको कुछ सा जॉब नहीं था शायद, जो भी है। मैं रिजाइन कर दूंगा और हम किसी छोटे से गांव में चलेंगे और वहां हम दोनों किसी स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। सिंपल लिविंग। तो अब मैं रियलाइज करता हूँ भगवान की बहुत कृपा हुई कि मैंने वो स्टेप नहीं लिया। क्या पता ले लिया होता तो किसी गांव में मैं भी पजामा कुर्ता पहन के अध्यापक बना घूम रहा होता। परंतु ये जो ब्लिस है, जो कृष्णा कॉन्शियस का ब्लिस है, ये रह गया होता। तो सिंपल लिविंग से बेटर, जब क्योंकि थोड़ा भगवान ने बचा लिया, तो प्रभुपाद जी जीवन में आए, तो प्रभुपाद जी और भक्तों ने क्या दे दिया? हाई थिंकिंग दे दी। तो इसलिए सिंपल लिविंग से ऊपर क्या है? हाई थिंकिंग। वो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस पॉइंट को बता रहे हैं। लिविंग कृष्णा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे भी। देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट उसमें जो हाईएस्ट रूल क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बाकी रूल्स जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा एंड नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा, विच मीन्स लविंग कृष्णा। भाई हमेशा किसी का स्मरण हो रहा है, किसी का विस्मरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रेम करते तभी तो हो पाएगा ऐसा। इसका मतलब the foremost principle is loving Krishna, and nectar devotion is going to teach us how to love Krishna. Okay, last paragraph. तो नागपत्नी मतई आप पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमन जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी सधन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ रिफ्लेक्शंस किसी के जो अभी तक नहीं बोले उनके लिए मौका है, वरना बोलना तो पड़ेगा एंड में। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी प्रभु जी, कर सकती हूँ? हाँ बोलिए रश्मि भाई। हाँ जी, ये जो लास्ट लाइनों में प्रभुपाद जो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो उसे प्रभुपाद की विनम्रता, हाईएस्ट लेवल की विनम्रता झलकती है, क्योंकि वो हर किसी को, जैसे उन्होंने ब्रह्मचारी जो उन्होंने डोनेशन दी उसके लिए भी धन्यवाद, आभारी, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, और इस्कॉन प्रेस के लिए भी कर रहे हैं, और जो प्रकाशक हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये वर्थ इम्बाइबिंग है कि जो भी हमें हेल्प करते हैं भक्ति में, तो चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति है या बड़े से बड़ा भक्त है, हमें सबको धन्यवाद, आभारी होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ इसे। थैंक यू प्रभु जी। यस, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। हमने बीच में एक बार एक वो लेक्चर भी दिया था, कल्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, ग्रेटफुलनेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दीज वर्च्यूज। धन्यवाद करेंगे। और कोई इस पैराग्राफ में और कुछ पॉइंट? अकिंचन अमर प्रभु, हाँ आपकी आवाज आ गई आ गई आ गई आ गई। इसमें पहली लाइन में ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन इज स्पेसिफिकली प्रेजेंटेड फॉर द पर्सन्स हु आर नाउ एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो हमारे लिए तो प्रभु जी ये टीचिंग है कि whoever is following or trying to follow Krishna consciousness, this is the book one should read, where Prabhupada अपने statement में बोल रहे हैं, and this should not be avoided. Thank you. Specifically presented for person. Very good. It's a practicing devotees के लिए। Thank you. नंदलाल की शुभू। We can't hear you, नंदलाल की शुभू। Okay, meanwhile अभिषेक जी की बहू। प्रभु जी पैराग्राफ में तो बोल दिया। 10,000 shares. श्रीला प्रभु, sorry. So I was looking at Srila Prabhupada's signature also. They are also so beautiful in a way. Not only what he's written, but जो प्रभुपाद के signatures हैं वो भी इतने, मतलब they are so different. I have, like, we can, in this material we can never see somebody signing like such a full name and writing like such beautifully. full confidence प्रभुपाद जी की वाणी में, प्रभुपाद जी के पोस्टर में, प्रभुपाद जी के सिग्नेचर में फुल कॉन्फिडेंस लगती है। फुल कॉन्फिडेंस।
वाई? बिकॉज ही लव्स कृष्ण. ही हैज, जो बता रहे हैं, he has learned that how to love Krishna. यस, उनके प्रभुपाद के सिग्नेचर भी सिग्नेचर है ना. हाँ जी. नल्ला किशोर प्रभु. यस प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस, नाउ वेरी गुड, वेरी. हाँ जी प्रभु जी. प्रभु जी बस जस्ट यही ऐड करना चाहते थे. प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे लेक्चर्स में गुरु महाराज बोलते हैं कि दिस नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ लॉ बुक फॉर नेक्स्ट 10,000 years. So like lawyers, they are very much expertise in their law books. Similarly, devotees, as Srila Prabhupada has mentioned that specifically this book is for devotees. So devotees should read this book like a lawyer. Yes, thank you. And if you allow me, Nandlal Kishore, can I say नंदलाल किशोर की फेवरेट बुक है नेक्टर डिवोशन. पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, और खास तौर पे कृष्णा की क्वालिटीज को रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, और कई बार मुझे भेजते भी रहते हैं कुछ ना कुछ मुझे कोर्स बनाकर. तो नंदलाल किशोर, प्लीज हेल्प अस ऑल. हम जैसे बुक्स को, इस बुक को आगे आगे पढ़ेंगे, तो आपकी तो अच्छी अध्ययन है, तो अपनी रिलेशन शेयर करिएगा इसके ऊपर. ठीक है. थैंक यू प्रभु जी फॉर एनकरेजिंग मी. मैंने सारी बुक तो नहीं पढ़ी, बट मुझे स्पेसिफिकली चैप्टर 21, 22, 23, 24, 25 बहुत ही अच्छे लगते हैं. मैं रिपीटेडली इनको ही पढ़ता हूँ ज्यादातर. बाकी Yeah. बुक आई विल लर्न नाउ व्हेन आई विल रीड विद डिवोटीज इन दिस क्लास. जय हो. थैंक यू. थैंक यू प्रभु जी. और इसमें प्रभुपाद जी जैनन प्रभु का स्पेसिफिकली बता रहे हैं. तो आपने नाम सुना होगा सबने जैनन प्रभु का ना, जो इस्कॉन की रथ यात्रा निकलती है. तो प्रभुपाद जी ने बोला जैनन प्रभु का डिपार्चर प्रभुपाद से पहले हुआ, और प्रभुपाद ने बोला ही इज अ सेंट. तो उनका भी डिसअपीयरेंस डे मनाया जाता है इस्कॉन में. इस्कॉन कैलेंडर में उनका भी नाम दिया हुआ है. और जैनन प्रभु वो एक ऐसे पढ़े लिखे ब्रह्मचारी थे, और पढ़े लिखे व्यक्ति थे. एंड ही वाज आई थिंक इंजीनियर फ्रॉम ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी. बट वो वहाँ पे जॉब उनको अच्छा नहीं लगता था उन लोगों के बीच में रहना, अमीर लोगों के बीच में रहना, बड़े इंजीनियर्स के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता था. तो वो रात को टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी चला के पूरा धन जो कमाते थे, क्योंकि 1967 में जब प्रभुपाद जी अमेरिका 66 में इस्कॉन स्टार्ट किया था, तो तब तो धन था, आप सबको पता, धन तो कुछ था ही नहीं. तो वहां पर जैनन प्रभु टैक्सी ड्राइव करते थे, और जितना जो कमाते थे सारा का सारा प्रभुपाद जी को वो देते थे. और सबसे पहले $5,000 का डोनेशन दिया था, क्योंकि बाकी जो लोग जुड़े थे वो तो हिप्पी थे, हिप्पियों के पास तो कुछ था ही नहीं बुरी आदतों के अलावा. तो जैनन प्रभु ने $5,000, उनके पास इतना ही था लाइफ की सेविंग, और जब इस्कॉन ज्वाइन किया उन्होंने पूरा सेविंग प्रभुपाद को दे दिया. और उस सेविंग से भगवत गीता और शायद नेक्टर डिवोशन भी उससे छपा. और फिर बाद में जाके ही वाज वेरी स्वीट डिवोटी. उनका डिसिप्लिन आता है तो उनका आप लेक्चर अवश्य सुनिएगा, तो उनके बारे में पढ़िए. तो वेरी वेरी स्वीट डिवोटी, और वेरी लविंग एंड वेरी सरेंडर टू श्रीला प्रभुपाद एंड हिज मिशन. और रथ यात्रा को उस लेवल तक पहुंचाने में पहली रथ यात्रा कंडक्टर में उन्होंने पर्सनली पूरा रथ बनाया था. और ऐसा बोला जाता है कि जब वो रथ बना रहे थे तो उनकी एक आर्ट थी हर किसी को एंगेज करना कृष्ण की सेवा में. तो रथ के नीचे लेटे हुए हैं और वो स्पैनर से है ना कस रहे हैं. वहां पे एक व्यक्ति को बोला वो पकड़ाना, स्पैनर पकड़ाना. वो पकड़ाया, तो जिसने पकड़ाया वो भी भगवान की सेवा में लग गया. तो इसी तरह इन्होंने जयप्रदा स्वामी महाराज जी को भी मैंने सुना है, उन्होंने इस सेवा में लगाया था, ऐसे रथ बनाने के माध्यम से सेवा में लगाया था. एंड देखिए महाराज इज सच अ एक्सॉल्टेड वैष्णव. और फिर आगे जाके जनरल प्रभु 20 घंटे तक के लिए टैक्सी चलाते थे, क्योंकि इस्कॉन के पास कुछ भी धन नहीं था. तो 20 घंटे सोचिए, 24 घंटे में से 20 घंटे टैक्सी चलाते थे ताकि पैसे लाएं, और जो भी इस्कॉन का सेंटर खुला है वो चलता रहे. और उसी में टैक्सी चलाते में वहीं पे साथ में बुक्स रखते थे. तो जो उनके टैक्सी के कस्टमर होते थे उनको बुक भी सेल करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, और उनसे बातचीत के द्वारा उनको प्रचार भी करते थे. और जैनन प्रभु को फिर आगे जाकर कैंसर हो गया, और बहुत एडवांस स्टेज में कैंसर था.
और वहां पे गवर्नमेंट तो पैसा देती है इलाज के लिए। तो गवर्नमेंट ने $5,000 दिया जनन प्रभु को इलाज के लिए। पर जनन प्रभु ने क्या किया, वो पैसा प्रभुपाद जी को दे दिया इस्कॉन में प्रीचिंग प्रोपोगेशन के लिए। तो बोला भी कि नहीं नहीं शरीर मतलब रखो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा शरीर किसी काम का नहीं है, वैसे ही कैंसर है, बचना भी नहीं है। तो उन्होंने एक भी पेनी अपने लिए यूज नहीं किया, पूरा प्रभुपाद की सेवा में लगाया। और प्रभुपाद यहाँ पे स्पेशली उनका नाम को यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं और ग्रेटफुलनेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी परंपरा में महान कृष्ण, भगवान कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, रूप गोसाई पाद हैं, है ना, 6 गोस्वामी हैं। उनके नीचे आ रहे हैं फिर जगन्नाथ दास दाऊ जी महाराज, भक्ति ठाकुर, गौर किशोर दास जी महाराज, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, प्रभुपाद। और इवन प्रभुपाद के शिष्य भी जो हैं वो भी कितनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? जैनन प्रभु तो बचपन से, आई एम श्योर भगवान की कृपा से उनके पास वो सुकृति रही होगी जो भी है, बट बचपन से तो भक्त नहीं थे ना, कृष्ण भक्त नहीं थे। बट हाउ इज इट दैट ही बिकेम सो लविंग फॉर कृष्णा दैट ही गिव एवरीथिंग टू कृष्णा? हाँ, प्रभुपाद जी की शरण लेकर, नेक्टर डिवोशन की शरण लेकर। प्रभुपाद के ग्रंथ को उन लोगों ने पढ़ा, समझा, धारण किया, श्रवण किया और उसको एम्बाइब किया, तो कृष्ण को कितना प्रेम करना वो लोग सीख गए। तो हम सब भी उनकी कृपा के ऊपर ही आश्रित हैं। तो ठीक है, प्रीफेस एंड होता है। अब हम आगे इंट्रोडक्शन में जाएंगे। कोई कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, ये जो आपने क्वेश्चन बोला था ना, एनओडी लॉ बुक है, तो उसके कुछ पॉइंटर्स बता देंगे कि वो क्यों लॉ बुक है? आप बता रहे थे रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रों का इसमें रेफरेंस दिया है। जैसे माता जी, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ बुक? जब कोई वकील कोई अपनी दलील पेश करता है कोर्ट में, तो क्या बोलता है कि लॉ बुक को रेफर करता है कि उस कोर्ट में, उस केस में ये वर्डिक्ट दिया गया था, उसके रेफरेंस में अपना पॉइंट में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसी तरह जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी, तो श्रीला रूप गोसाई पाद ने क्या किया, उन शिक्षाओं के रेफरेंस ढूंढे, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, भागवत पुराण से, और उनको प्रस्तुत किया। तो अभी हम नेक्टर डिवोशन क्या है? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो महाप्रभु ने शिक्षाएं दी, पर उन शिक्षाओं के पीछे कुछ रेफरेंस यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे। हर शिक्षा के ऊपर कुछ ना कुछ रेफरेंस मिलेगा। भागवतम में ऐसे लिखा है, इस उपनिषद में ऐसा लिखा है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कुछ भी मन घड़त नहीं है, कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने महाप्रभु को भगवान घोषित कर दिया, है ना। ऐसा नहीं कि महाप्रभु की शिक्षाओं को हमने ऐसे ही मान लिया क्योंकि उन्होंने बोला इसलिए मान लिया। नहीं, उसके पीछे रेफरेंस, इसलिए लॉ बुक बोला है। तो प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, इस तरह में हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वी एज डिवोटीज शुड आल्सो बी प्रीचर्स, एंड प्रीचर्स का मतलब वी शुड आल्सो लर्न टू गिव रेफरेंसेस फ्रॉम शास्त्रास। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। ये समझते श्री गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमने वहाँ पे जैनन प्रभु की समाधि देखी थी मायापुर जब गए थे, वही प्रभु जी, जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। तो वहाँ उस टेम्पल के अंदर समाधि इसीलिए कि उन्होंने रथ यात्रा स्टार्ट की थी उन्होंने। नहीं, ये तो नहीं पता कि टेम्पल की तरफ उस टेम्पल में क्यों है, मतलब वो तो जो भी है वहां स्थान किया गया। अच्छा, हाँ, ओके। कृष्णगंगा देवी से बता रही हैं क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा स्टार्ट की थी, इसलिए उस मेमोरी में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब भी हमारा रथ यात्रा फेस्टिवल मनाया जाए तो जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर जैनन प्रभु का नाम होना चाहिए, उनका फोटो होना चाहिए, नाम नहीं चाहिए, फोटो होना चाहिए, है ना। ये तो रथ यात्रा में हम करते हैं सब लोग। तो क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली, तो इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में समाधि उनकी बनाई। मेमोरियल है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मैं एक जो लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन था उस पर थोड़ा अपना व्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पे थैंक्स किया है प्रभुपाद ने सभी के लिए, साथ में स्पेशली डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन्स जो पब्लिशर्स हैं।
तो इसका वही है कि थैंक्स देने का मतलब है कि प्रभुपाद अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ। मतलब थैंक्स देने का मतलब है प्रभुपाद द रियल मैसेंजर ऑफ कृष्णा, और जो उनका डेडिकेशन है कृष्णा के, फेथ है जो उनका, उस चीज को वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, इसलिए वो थैंक्स कर रहे हैं। तो इसका रियल एग्जाम्पल हिज ऑलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का है, जो उन्होंने इस चीज को वंडरफुली अच्छी तरह से पूरे वर्ल्ड में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो फैलाया, प्रचार प्रसार किया, इंडिया बीबीटी का जो प्रचार भारतवर्ष में किया, ये एक रियल एग्जाम्पल है। इससे हमें एक रियलाइजेशन मिलता है कि भगवत गीता, भागवतम, वॉटेवर जो हमारे इस्कॉन के लिटरेचर्स है, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना, साथ में इसका उसी जिस तरह से महाराज जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि पब्लिशिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। तो ये रियलाइज यहाँ पे मुझे हो रहा है बुक्स के हिसाब से, माध्यम से, स्पेसिफिक जब प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो इस चीज को अपने लिए मनगढ़ंत नहीं होके स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करना चाहिए। दिस इज द माय फर्स्ट रियलाइजेशन इन दिस। थैंक यू, यस, थैंक यू वेरी मच। यस, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना, प्रभुपाद जी उसको छाप तो ऑलरेडी रहे हैं, उनको बांटना। यस, थैंक यू। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं प्रीफेस में। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, एक क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो वो हम सेकेंड पैराग्राफ पे देखेंगे, लास्ट लाइन। The principle of Lord Chaitanya's movement in educating and elevating everyone to exalted point of Goswami is taught in Nectar Devotion. तो नेक्टर डिवोशन पढ़ के हम गोस्वामी बन सकते हैं, और महाप्रभु का जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ऑफ, क्या यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, सब कौन है, कृष्ण के दास है। फिर आप जाएंगे 1 2 3 4 फिफ्थ पैराग्राफ, उसके आखिर में देखेंगे, इट इज ओनली फॉर आवर गाइडेंस that Srila Rupa Goswami prepared this book, Bhakti Rasamrita Sindhu, which is now presented in the form of NOD. Persons engaged in Krishna conscious movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. तो कृष्ण भक्ति में दृढ़ता आएगी नेक्टर डिवोशन पढ़ के। तो पहला क्या था, हम गोदास से गोस्वामी की यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, भक्ति में दृढ़ता आएगी नेक्टर डिवोशन से। फिर इससे अगला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, और उससे अगला पैराग्राफ जो है उसकी आखिरी लाइन, इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत का वर्णन किया था। भक्ति रस अमृत, ऑल बोनाफाइड एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर अमृत, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो भक्ति में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जूम पे डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, है ना, तो ये सब अमृत है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन इसको हमारे सामने प्रकट करेगा। फिर अगले पैराग्राफ के बीच में, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस as it is recommended in Nectar Devotion will gradually elevate one from material condition of life to spiritual status, wherein the devotee becomes purified of all designations. भौतिक कॉन्शियसनेस से हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना पे आएंगे, जिसका लक्षण क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैं एमटेक नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, मैं गरीब हूं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। तो इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मेंटेन करेंगे एनओडी की शरण लेके। फिर अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, जो कि आज हमने डिस्कस किया था, द नेक्टर ऑफ डिवोशन टीचेस अस हाउ टू स्टिमुलेट आवर ओरिजिनल लव फॉर कृष्णा
and how to be situated in that position where we can enjoy our blissful life. कृष्ण से प्रेम करने के बारे में अगले पैराग्राफ की भी लास्ट लाइन, nectar devotion teaches us how to love Krishna in 5 different transcendental mellows: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये एनओडी से हम सीख पाएंगे। अगला पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, nectar devotion teaches us the science of loving every one of the living entities perfectly by the easy method of loving Krishna। ना केवल कृष्ण को प्रेम करना सीखेंगे, बट कृष्ण को प्रेम करने के माध्यम से सबको प्रेम करना सीख जाएंगे। इसी में एक लाइन छोड़कर, nectar devotion teaches all men how to perform the simple and natural method of loving Krishna। anyway, सेम चीज है। और फिर इसी पैराग्राफ के एंड में, nectar devotion will teach us how to turn the one switch that will immediately brighten everything everywhere। और फिर अगले पैराग्राफ में, I am appealing to confused men to learn art of devotional service as directed in nectar devotion, and I am sure that the fire of material existence burning within their hearts will be immediately extinguished। samsara dava narida loka pranaya karunya ganaganatvam praptasya kalyanam gunanavasya vande guru shri चरणारविंदम। तो प्रभुपाद जगत गुरु, प्रभुपाद की बुक पढ़ के, नेक्टर डिवोशन पढ़ के, रूप गोस्वामी पाद का भक्ति साम सिंधु जो प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है, ये सारी संसार दावानल ये सब नष्ट हो जाएगा। फिर आगे एक लाइन छोड़ के, नेक्टर डिवोशन विल गिव अस प्रैक्टिकल हिंट्स हाउ वी कैन लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड परफेक्टली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस एंड thus fulfill all our desires in this life and in next। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी संसार में रहते हुए हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, ये एनओडी हमें सिखाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, इंट्रोडक्शन पढ़ लें थोड़ा सा। ओके, इससे पहले जो लोग अभी तक कुछ नहीं बोले, देवेश शंभू। जी मैं थोड़ा दुकान पे बैठा हूँ, थोड़ा मतलब सही रहा है। थोड़ा बता दो फिर कुछ। धन्यवाद प्रभु जी। सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं हर रोज, उसके बाद पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, फिर दुकान पे चले जाते हैं, वहां बैठ के भी तपस्या करते हैं, श्रवण में रुचि है, परंतु अपनी वहां कार्य भी संभाल रहे हैं। कुछ कोई एक पॉइंट देवेश शंभू। चलो कोई बात नहीं, अभी आप अटेंड करो। ईश्वरीय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे अच्छा लगा जब आपने बताया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हाई थिंकिंग, चाहे हम सिंपल लिविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट हाई थिंकिंग मिस नहीं होना चाहिए। एक ये अच्छा लगा, एक वो भी बहुत अच्छा लगा कि हमें ऐसा लव चाहते हैं जैसा जो कि अनकंडीशनल हो और कभी एंडिंग ना हो, नेवर एंडिंग हो। तो और वो तब हो सकता है जब हम दूसरों को ये लव कैसे दे सकते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, कृष्ण से प्रेम करेंगे, तो हम दूसरों को भी ये दे पाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। जय चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें बताया कि हमारा जो लव है वो नेचुरल है, तो ये हमें बताता है कि हमें हर किसी को हमें हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए, कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और एनओडी हमें यही सिखाती है कि कैसे कृष्ण को प्यार किया जाए, वो विधियां बताती है। और ये जो प्रैक्टिस कर रहे डिवोटी, उनको ये बुक्स को पढ़ना चाहिए। और ये हमारी टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य है कि ये लॉर्ड चैतन्य की टीचिंग से कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें हमें बताया गया है कि जैसे हमें
हम पेट को संतुष्ट, पेट में अगर खाना डालेंगे, हमें पेट में खाना डालना है, तो हम हर चीज को संतुष्ट नहीं कर सकते। मेनली हमें कृष्णा को संतुष्ट करना है। बच्चा जैसे जन्म लेता है तो माँ को जानता है, तो माँ से प्यार करता है। थोड़ा बड़ा होता है तो अपने सिबलिंग को जानता है कि हाँ मुझे इससे प्यार करना है। थोड़ा और बड़ा करता है, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर हमें उसे बता दें कि कृष्णा इज अ मेन गोल, तो वो हर किसी को प्यार करेगा, केवल अपने दायरे तक ही नहीं सीमित रहेगा कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है। तो उसका दायरा बढ़ता जाएगा और सारा विश्व ही उसको अपने भाई बहन या उससे रिलेटेड लगेगा। तो ये पीस मेंटेन हो सकती है वर्ल्ड में, इससे रिलेटेड। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। ओके। परमहंस गुरु। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी फाइनली निष्कर्ष ये निकलता है कि भी हमें ये बुक्स पढ़नी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना भावित में बने रहने के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बताया कि हाई थिंकिंग वाला एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सिंपल लिविंग होना चाहिए, प्रभुपाद भी सिंपल, लेकिन प्रभुपाद जी का हाई थिंकिंग था। जैसे बोलते थे ना कि भाई सादा, मतलब सिंपल लिविंग नहीं, हाई थिंकिंग में होना चाहिए। तो ये बहुत मतलब एक मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे। हाँ, और ये बहुत, थैंक यू बहुत, थैंक यू। और ये है कि हाई थिंकिंग के लिए सिंपल लिविंग कंड्यूसिव है। अगर हाई लिविंग होगा, कॉम्प्लेक्स हाई लिविंग होगा, ऑपुलेंट लिविंग होगा, तो हाई थिंकिंग करना आसान नहीं है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसका हम दूसरा बोलना समझे। प्रभुपाद वॉज, आप बड़ा अच्छा बताया परमेश्वर को बोले, प्रभुपाद वॉज कंप्लीट डिटैच्ड। वो तो पैदल भी चल देंगे, पैसा एक एक पैसा बचाते थे, तांगा भी नहीं करते थे, पैदल चलते थे। और जब ऑपुलेंस आई तो रोल्स रॉयस में भी घूम रहे हैं। और पत्रकार ने पूछा कि आप रोल्स रॉयस में क्यों घूम रहे हो, आप तो गुरु हो। प्रभुपाद ने कहा रोल्स रॉयस तो डायमंड क्यों नहीं चाहिए भैया, मैं तो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव। ये तो उन्होंने ऐसे मेरे को लोहे की रोल्स रॉयस दे दी है। तो प्रभुपाद हाईएस्ट थिंकिंग, हाईएस्ट लिविंग करने के लिए भी रेडी है, और उनकी क्या है, हाई थिंकिंग। तो इसलिए बहुत अच्छा है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई थिंकिंग, बट सिंपल लिविंग विल हेल्प इन हाई थिंकिंग। थैंक यू परमेश्वर। ओके, राधा सुब्रमण्यम माता जी, आपको बोले थे शलौडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम सारे जीवात्माओं से प्रेम कर पाएंगे। और एक जो थी प्रभु जी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में प्रभु जी हमारी तो हाई थिंकिंग रहती नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करें तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि हम हाई थिंकिंग कहाँ से लाए प्रभु जी, सोच ही नहीं पाते हम तो। तो वो कृष्ण देंगे। तो आप विनम्रता से बोल रहे हैं, तो हाई थिंकिंग का मतलब क्या है, यही थिंक कृष्ण के बारे में सोचना। हाई थिंकिंग मतलब थिंकिंग अबाउट हाईएस्ट, एंड हु इज हाईएस्ट, कृष्णा। तो कृष्णा के बारे में सोचना ही हाई थिंकिंग है। एक प्रभु जी क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनओडी, जो आपने बताया था, सॉरी, कि क्या बोलते हैं कि देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। प्रभु जी इसे प्लीज रिपीट करेंगे आप, प्लीज। माता जी, अभी हम लोग गोदास हैं, इंद्रियों के दास हैं ना। इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां और मन, हम इनके दास हैं। तो जब हम उपदेशामृत में भी प्रभुपाद ने ये बात बोली थी, और यह भक्ति साम सिंधु में बोल रहे हैं, जब इन ग्रंथों की शरण लेते हैं, और शरण लेने का मतलब क्या है, इनका हम अध्ययन करते हैं और श्रवण करते हैं। और अध्ययन और श्रवण का मतलब क्या है, उसमें से पॉइंट्स लेकर अपनी लाइफ में अप्लाई, उसके बारे में मनन करते हैं, और फिर उनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। तो फिर क्या होगा, हम गोदास से गोस्वामी बन जाएंगे। मन की बात नहीं सुनेंगे। मन बोल रहा है गोलगप्पे खाया करो हर संडे को, और भक्त लोग वेट करते हैं एनुअल पिकनिक होगी या फिर मैराथन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट होगा, तब गोलगप्पे मिलेंगे, तभी खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे। माता जी, आपका गोलगप्पे खाने का मन करता है? राधा ठाकुर नहीं माता जी, नहीं करता? अच्छा, क्या खाने का मन करता है आपका? ऐसा कोई विशेष नहीं है प्रभु जी जो डेली। आप तो पहले गोस्वामी हैं पूरे। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई कभी विशेष ऐसा नहीं रहता है कि नहीं आज ये खाना है, ऐसा नहीं है प्रभु जी। जैसे बाकी के लोगों का होता है कि ये बना लो, मेरा ठीक है कि जो बन गया सो चलो, ठीक। मेरा मेरा गोलगप्पे खाने का मन करता है, जी। पर अब हर संडे को ना खा के अब पिकनिक की वेट करते हैं, तो उसका मतलब गोस्वामी से, गोदास से क्या बन रहे हैं, गोस्वामी। हालांकि मन कर रहा है,
पर हम वो काम कर नहीं रहे। हालांकि इंद्रियां डिमांड कर रही हैं, पर हम वो काम कर नहीं रहे। तो ऐसे हम गोदास से गोस्वामी बनेंगे। कैसे? इस बुक को पढ़ के। तो क्या इस बुक को पढ़ के इसके सारे पॉइंट्स याद होंगे तब हम गोदास से गोस्वामी बनेंगे? हाँ, याद करना भी अच्छा है, परंतु ये स्पिरिचुअल साइंस है। ये 5 mg की गोली की तरह है। जब गोली खाते हैं तो पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाता है। तो इसको पढ़ने मात्र से हमारा शुद्धिकरण होता है, और जब शुद्धिकरण होता है तो हमारी इंद्रियां और मन का भी शुद्धिकरण होता है, और जब शुद्धिकरण होता है तो फिर हम उनकी बात को कम मानते हैं। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। और ये प्रभु जी गोलगप्पे खाने का आपने एग्जाम्पल दिया, गोलगप्पे मुझे वैसे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छी बात है। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये आप जो ये वाला जो अपना NOI है, उसका जो फर्स्ट श्लोक है वो भी इसी से रिलेटेड है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये 6 वेग जो है, जिसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लायक है। और वहाँ प्रभुपाद जी एनओआई गोदास के, से गोस्वामी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रभुपाद जी एनओआई के इंट्रोडक्शन में यही लिख रहे हैं। जो पर्पस ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां भी लिख रहे हैं कि एक गोदास से गोस्वामी बन सकते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। परमहंस ठाकुर जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ, प्रभु जी एक कुछ क्वेश्चन है मेरा कि जब हम लोग या यहाँ पे बैठ के या मंदिर में आके हम सुनते हैं या भगवत चर्चा करते हैं, तो तब तो मन बिल्कुल ठीक रहता है कि भाई हमें ये पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही जो हमारी एक्शन में नहीं आता प्रभु जी, जैसे अभी सपोज की लाइन लगी हो तो लाइन में मानो मैं पीछे हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सबसे आगे जाऊं। तो यहाँ तो मैं मतलब कि बड़ा ध्यान रखता हूँ कि भाई हमें ये करना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। तो वो उसको कैसे अपने जीवन में मतलब लेके आए प्रभु जी की भाई वहां पे हम एटिकेट्स को ब्रेक करते हैं, मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि तो वो हम कैसे आए ये। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। तो मैं भी इस पॉइंट को भी बोलने ही वाला था कि जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हमें हर बात को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से इसको हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं इस बैरोमीटर में कहाँ हूं। कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सबको प्रेम करेंगे। तो अगर अभी हमारा कृष्ण से प्रेम नहीं है, वो तो ठीक है, हमने विनम्र, सही बात भी है, सच बात भी है। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि जो हमने आज डिस्कस किया वो पहली बार सुना। आप में से कोई ऐसा है कि आपने पहली बार ही सुना हो? आपकी 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 5 साल की प्रैक्टिस में ये तो सुनते आ रहे हैं, है ना, और ये करते भी आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ मात्रा में कृष्ण प्रेम करना तो हम समझे हैं ना। तो उसका पर्सनल एप्लीकेशन कि अब मुझे कृष्ण से प्रेम है तो सबसे प्रेम होना चाहिए, तो इसका मतलब मेरा बाकी सबसे बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसमें बहुत सुंदर हिज होनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज हैं। उन्होंने भी, हम परिक्रमा में गए थे तो वहां पर बहुत सुंदर एक जो छोटे छोटे लेक्चर्स होते थे, तो वसुदेव दत्ता का जो जगह है वहां पे लेक्चर लिया था मामगाछी में। और वसुदेव दत्त वो भक्त हैं जिन्होंने महाप्रभु को प्रार्थना की थी कि महाप्रभु सबके पाप मुझे दे दो, मुझे धाम नहीं जाना, मैं इसी संसार में रहूंगा, सबके पाप मुझे दे दो और सबको आप ताड़ दो। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो महाराज ने बोला इसका हमारे लिए पर्सनल एप्लीकेशन क्या है? क्या हम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि हम कह सकें कि भगवान सबके पाप दे दो मुझे? और फिर महाराज ने बड़ा अच्छा, बहुत, वो तो महाराज की प्योरिटी लेवल अलग ही है। महाराज ने बोला याद करिए कि आप में आपने जो जो पाप किए हैं इस जीवन में वो याद करिए। तो 5 सेकंड के लिए महाराज चुप हो गए और सबने अपने अपने पाप याद किए होंगे, है ना। वो पाप कोई ले रहा है और केवल एक का नहीं, सबके पाप, वो पूरे ब्रह्मांड के पाप ले रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग वासुदेव दत्त को नकल नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हर किसी से हम प्रेम से, हमारे मन में सबके प्रति करुणा भाव नहीं है, पर हम हर किसी से कम प्रेम से बात करें, मित्रता के भाव से बात करें। उन्होंने बोला ये उनका ये पर्सनल एप्लीकेशन महाराज ने हम सबको वहां पे बताया। तो उसी तरह
कृष्ण से प्रेम करना अभी हम नहीं सीखे हैं, पर सीख तो रहे हैं ना, प्रोसेस में तो है। तो कृष्ण से प्रेम करना सीख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा अपना परिवारजनों के प्रति, समाज के प्रति, भक्तों के समाज में, प्रसाद की लाइन में, हम वी शुड बी कॉन्शियस, है ना। और जितना हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना स्मरण रहेगा। नहीं नहीं, हमने एनओडी बुक में तो ये पढ़ा था। तो अगली बार जब प्रसाद की लाइन में लग रहा हूँ, कोई मेरे साथ ऐसे कर रहा है या भक्तों में कोई बुरा बात कर रहा है, तो मुझे शास्त्र चक्षु, हम सबको चश्मा पहनना पड़ेगा। हम में से हर किसी को चश्मा लगाना चाहिए। कौन सा चश्मा? शास्त्र, शास्त्र चक्षु। तो हम जब भी कोई भी चीज देखें, तो हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की आंखों से देखें, नेक्टर ऑफ डिवोशन की आंखों से देखें, और उसके माध्यम से एक्ट करें। इसी को बोलते हैं वैदिक साधन भक्ति, जो कि आगे बताया जाएगा, है ना। स्वाभाविक जिसको कृष्ण से प्रेम है, प्रभुपाद जी, उनको इस चश्मे की आवश्यकता नहीं है। उनको तो लगा हुआ है प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचरणीय, उनको तो प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तो उनको इस चक्षु की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए दिख रहा है वो सबसे प्रेम करते हैं। पर हम तो किसी से प्रेम नहीं करते, पर प्रेम करने की भावना है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। तो हम क्या करें? शास्त्र चक्षु लगाएं, और जब भी हम कुछ कार्य करें, तो या कार्य होते हुए देखें, या कुछ कार्य करें, तो शास्त्रों के माध्यम से करें, शास्त्रों के फिल्टर से करें। तो उससे, हालांकि हम प्रेम के लेवल पर नहीं है, पर हमारी एक्टिविटी प्रेम के लेवल पर ही। समझ रहे परम सागर को? तो इसीलिए बार बार श्रवण कीर्तन की आवश्यकता, सॉरी प्रभु और इसीलिए भक्तों के जी। समाज में मिल के, अकेले पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छा है, वो भी करना चाहिए हमें। और पर मिल के पढ़ते हैं तो अलग अलग भक्त, अलग अलग रिलेशन बता। हरे अब देखो, कृष्ण प्रभु जी। माता मैं अभी आता हूँ please। अभी हम यही पढ़ रहे होते हैं, तो हल्दर जयपुर ने कितना अच्छा बताया, वहां के वो डेनमार्क तक हमें प्रोजी लेके चले गए, है ना। वो कृष्ण जो हम बुक में पढ़ रहे हैं, प्रभु जी ने प्रैक्टिकल वहां पर देख के आए, वो अनुभव बता दिया। सब भक्तों ने अपने अपने अनुभव बताए। तो जब हम इतना पढ़ेंगे, सुनेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे, तो डेफिनेटली हमें स्मरण रहेगा। और स्मरण ये भी रहने के लिए भी कि हम नोट्स भी बनाएं, स्मरण करें भी। और फिर जब स्मरण करेंगे, तो हमारी डीलिंग्स में भी वही चीज फिर आनी चाहिए, हमारे व्यवहार में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना जी? थैंक यू जी। रश्मि माता जी प्लीज। प्रभु जी इसी से रिलेटेड प्रभुपाद ने जो एनओआई में ये दिया है, 7वें श्लोक में दिया है ना, कि कृष्ण का पवित्र नाम रूप लीलाएं जो हैं वो मिश्री के समान मधुर है, लेकिन जो हम हैं, हम पीलिया के रोगी के समान हैं। और पीलिया के रोग को उन्होंने अज्ञानता के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। ये जो अज्ञानता का आवरण इतना ढका हुआ है पीलिया के रोग की तरह, कि अब हमें मिठाई नहीं लगता। तो उसके लिए सतत शास्त्र का अध्ययन और कीर्तन जब ये करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो जो रोगी है, उसकी जो जीभ है जिसपे वो अभी वो मीठापन नहीं उसको अनुभव हो रहा, तो इन दोनों चीजों के माध्यम से उसको धीरे धीरे वो उसका रोग मिटेगा और उसको उन्हें वो मीठा लगेगा। वेरी गुड, तो वेरी गुड हमें इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और धीरज, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीनों चीजों पे हमें कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। वेरी गुड माता, वेरी गुड फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू। तो वहां दो शब्द थे, अनुदिनम और सादरात। अनुदिनम का मतलब है रेगुलरली, तो हमें अध्ययन हर रोज करना चाहिए, श्रवण हर रोज करना चाहिए। और स आदरात, आदर के साथ। ऐसे नहीं कि चैंटिंग रिचुअली कर दी हमने, बस माला पूरी कर दी, ऐसे नहीं कि ऐसे पढ़ दिया, 15 मिनट पढ़ना था, एक श्लोक पढ़ना था। आदर, आदर के साथ पढ़ना, है ना। आदर के साथ पढ़ने का मतलब है कि उस भाव से बैठना, पढ़ना, नोट्स बनाना, क्वेश्चंस नोट करना। पढ़ने से पहले अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो मंगलाचरण इंट्रोडक्शन में शुरुआत होगी। प्रार्थना करना, पढ़ने से पहले प्रार्थना करना। कितने कितने सटल पॉइंट्स हैं जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं। तो अनुदिनम और स आदरात, तो हर रोज, ना केवल चैंटिंग के लिए, हर रोज पढ़ना, हर रोज श्रवण करना, और कॉन्शियसली करना, आदर के साथ करना। थैंक यू माता जी, वेरी गुड पॉइंट फॉर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हरे कृष्णा। यस, और कौन कौन रह गए हैं? राहुल गर्ग प्रभु।
5-7 मिनट और लगेंगे, प्लीज अभी जाइए मत, क्योंकि जिन भक्तों ने नहीं बोला उनके भी साक्षात्कार अवश्य सुन के जाइएगा। हरे कृष्णा। प्रभु राहुल जी बाबू। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि अरे यार, एक पॉइंट मेंशन था कि रियल सेल्फ रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा are both present simultaneously. So what is real self realization of Krishna? real self-realization means that I am soul, I am not this body, I am soul. This is self-realization. Self-realization मतलब क्या है कि I am not this body, I am soul. But real self-realization means I am soul and soul is a part of Krishna and soul is meant to serve Krishna, so I will serve Krishna. So this is real self-realization. दूसरा is also self-realization. I am not this body, I am this soul. वो ज्ञानी भी बोलते हैं, but that is not real self-realization because वो आधी जानकारी है। पर ये तो हमें पता है प्रभु जी, शुरू से रीडिंग तो करते हैं, पर एज रियलाइजेशन क्या है इसमें? सॉरी। तो रियलाइजेशन तो होगा ना, अभी तो थ्योरी है भाई, रियलाइजेशन तो होगा ना, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जितनी मात्रा में हमारा व्यवहार कृष्ण के भक्ति के अनुकूल हो रहा है उतनी मात्रा में रियलाइजेशन है, और जितनी मात्रा में हमारा व्यवहार कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उतनी मात्रा में केवल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है हम भक्तों के लिए। जो भक्त नहीं है उनको तो पता ही नहीं है। आपका क्वेश्चन अच्छा, हमें तो पता ही है, सुना ही हुआ है, पर जितनी मात्रा में हम शास्त्रों के अनुकूल कार्य कर रहे हैं उतनी मात्रा में रियलाइजेशन, और जितनी मात्रा में शास्त्रों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं उतनी मात्रा में केवल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्ण। साक्षी पूजा माता जी, आपकी हेल्थ बहुत खराब है, उसके बावजूद आप आए, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि प्रभुपाद के लिए बहुत ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत कुछ दिया है। एंड एक्चुअली यस्टरडे मैं कहीं गई थी तो शादी में, तो वहाँ देखा कि किस मतलब अगर मैं इस्कॉन में ना होती तो किस गटर की जिंदगी, मतलब गटर में रह रही होती। तो बहुत रियलाइज हुआ, और वहाँ 1 घंटा मेरा ऐसा बीता जैसे मैंने कई दिन गुजार दिए हूँ। तो और उसके बाद जो वापस लेकर आई, तो उसके बाद बार बार ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा चैंटिंग करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा अभी भगवान को प्रे करने की जरूरत है कि मुझे दोबारा उस जगह जाना ना पड़े। तो प्रभुपाद ने इतना कुछ दिया है कि प्रभुपाद ने बहुत बहुत कुछ दिया है, और शायद मैं उतना ग्रेटफुल फील भी नहीं कर पाती प्रभुपाद के लिए। तो वो मुझे जरूरत लगती है कि बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होने की और प्रेम करने थैंक की यू, जरूरत है प्रभुपाद थैंक को। यू, थैंक यू। जैसे प्रभुपाद ग्रेटफुल हो रहे हैं, उन्होंने सब कुछ दिया है, देने के बाद भी ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हम तो लेने वाले हैं, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। थैंक यू माता जी। और तृप्ति माता जी ऑलरेडी स्पोक राइट। स्वर्ण किशोरी माता जी ने भी ज्वाइन किया आज। माता जी प्लीज आप शेयर करिए अभी आज की रीडिंग के बेसिस पे ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। वैसे तो सब कुछ ना बहुत कुछ कवर हुआ ही है। 8 पैराग्राफ में बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर बहुत अच्छी बात कि ये जो बुक है द इटर्नल एंगेजमेंट इन भक्ति रस कैन बी अंडरस्टूड बाय अ सीरियस स्टूडेंट अपॉन स्टडिंग द नेक्टर ऑफ डिवोशन। यानी ये सीरियस लोगों के लिए, जो लोग भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं। जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे, लॉ बुक है। तो मेरे यहाँ पर कहने का भाव ये कि अगर हम सीरियस नहीं है, ये सीरियस लोगों के लिए, और अगर हम सीरियस होना चाहते हैं तो इसे हमें ना सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी लाना पड़ेगा। गुड, थैंक यू वेरी मच, नाइस पॉइंट। हरे कृष्ण। और इशिता माता जी, महिमा माता जी, नंद प्राण प्रभु जी, सरस्वती लक्ष्मी माता जी, वन लक्ष्मी माता जी, अगर आप लोग हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। महिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अब तक जो मुझे समझ में आया इसमें यही आया कि भक्ति रस सिंधु जो हमें कृष्ण से प्रेम करना सिखाती है, हमें कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कैसे करना है। और आगे इसमें जैसे प्रभुपाद ने भी बताया है, तो पाजी ने बताया कि हम जितने भी कंफर्ट में क्यों ना हो, अगर हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तो वो सब व्यर्थ है। तो हमें इसके लिए फिर उन्होंने बताया कि जैसे डेली हमें रीडिंग करनी है, हियरिंग करनी है,
और आपने जैसे अभी भी बताया कि चैंटिंग के साथ हमें आदर पूर्वक करना चाहिए, तो मैंने जो आज की क्लास से जो समझा वो ये, और भी कुछ समझा लेकिन मैं एलोबरेट नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने ये नोट किया। गुड, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। आशीष वो अनम्यूट, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन मतलब जैनन प्रभु जी से रिलेटेड है। जैसे आपने बताया, मतलब मेरे को नहीं पता था, बताया कि वो 20 घंटे गाड़ी चलाते हैं और फिर वो अपना पूरा अमाउंट डोनेट करते थे। प्रभु जी मतलब मैं अपने लिए बात करूंगा, मतलब जैसे कुछ फेस्टिवल होते हैं तो ये होते हैं, तो पता नहीं भाव है कि नहीं है। जैसे अब आपसे क्लासेस से सीखा कि हमें अपना धन शुद्ध करना चाहिए, और फिर एक पहले एक धन शुद्ध करना चाहिए, उसकी वजह से कर थोड़ा बहुत, वो भी बहुत, मतलब उन मतलब कह ही नहीं सकते, मतलब इतना कंजूसी से कहते हैं ना बस। तो और एक दूसरा, एक आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर कि एक होता है कि अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा, या हमारी जॉब पे आ जाएगी बात, या हमारी सैलरी कम हो जाएगी। ये ऑनेस्ट वाला मतलब मैं बता रहा हूँ, एक तो कंजूसी और एक आउट ऑफ फियर। तो प्रभु जी मतलब मेरे को ना, जैसे आपने इनकी बात करी प्रभु जी की, जैनन प्रभु जी की, और जैसे और भी मतलब मतलब इनका मतलब 0.001 या कुछ भी, मतलब हम तो मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो क्वेश्चन मतलब क्या था? बड़ा अच्छा रियलाइजेशन है। क्वेश्चन क्या है आपका? पता नहीं प्रभु जी क्वेश्चन क्या है, मेरे को नहीं पता, बट प्रभु जी फिर हम उस लेवल पे मतलब कब थोड़ी बहुत जो उन लोगों की कृपा से आ पाएंगे। तो हाँ। अगर हम कुछ आउट ऑफ फियर भी करते हैं तो भी हम्म। गुड, बिकॉज लव इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। कृष्ण प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कृष्ण का को हमने आलिंगन कर लिया तो कृष्ण प्रेम है। वो हमारा गोल है, वो कृष्ण प्रेम की परफेक्शन है। बट अगर हम कुछ आउट ऑफ फियर भी कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो डेट इज ऑल्सो लव, बट इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। जैसे आपने बोला 0.0000001%, है ना? तो वो भी करना अच्छा है, क्योंकि कृष्ण प्रेम की शुरुआत हो गई है। यही करते 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 और साथ में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, हमारा प्योरिफिकेशन होगा। तो फियर विल ग्रेजुएट टू ड्यूटी। फिर फियर नहीं, डरना किस बात का भैया, हम तो कृष्ण के हैं, है ना? पर प्रेम तो कृष्ण से तभी भी नहीं हुआ। तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। तो डेट इज हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। दैट इज ऑल्सो लव, बट नॉट येट लव, बट हायर देन फियर। और उसके बाद फिर आएगा लव। तो चाहे आउट ऑफ फियर करें, चाहे आउट ऑफ ड्यूटी करें, चाहे आउट ऑफ लव करें, करना कृष्ण के लिए है और श्रवण कीर्तन करते रहना है। और ये प्रोसेस है, प्रोसेस हमें एलिवेट करेगा। ठीक है, हम श्रवण कीर्तन अच्छा करते रहेंगे, और चाहे आउट ऑफ फियर कुछ भी करें, कोई वर्शिप करें, कोई फिजिकल सर्विस करें, कोई चैरिटी करें, कुछ भी करें, अगर हम श्रवण कीर्तन अच्छा कर रहे हैं, भक्तों का संग अच्छा कर रहे हैं, और आउट ऑफ फियर हम कुछ भी सर्विस कर रहे हैं, वो डेफिनेटली अपने आप प्रोसेस ऐसा है कि प्रोसेस उसको एलिवेट कर देगा, हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर देगा, और फियर से वो ड्यूटी में आ जाएगा। और हम श्रवण कीर्तन कंटिन्यू करेंगे, भक्तों का संग कंटिन्यू करेंगे, और आउट ऑफ ड्यूटी वो सर्विस करते रहेंगे, और करते करते लव में। तो फिर क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। चिंता मत करो, करना जरूरी है, भक्तों के संग में आना जरूरी है, और करना जरूरी है, और अपना लेवल बढ़ाते रहना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। तो आपकी सहायता से मैं भी थोड़ा सा इसको बुक को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली तैयारी करने में भी पढ़ाई होती है, विच इज